हेलो हाय एवरीवन माई सेल्फ शुभ्रम। तो आमे जो OSSC अपकमिंग 4433 पोस्ट आसवाक जाऊँगी से विषय आमे ऑलरेडी प्रीवियसली 6टा क्लास ऑलरेडी कर सारीचे। एबे आज आमे कौन करवा ना पेडियाट्रिक गोटे मैराथन क्लास नवा जोटा कि गोटे लॉन्ग वीडियो होगा जाऊँगी जोटा कि फास्ट टाइम ओडिशा नर्सिंग क्षेत्र में एटा फास्ट टाइम होबाकू जाउची। तो आपण माने समस्ते ए वीडियोटा को फास्ट टू लास्ट तक देखंतु जहाँद्वारा कौन हम ना पेडियाट्रिक मैक्सिमम क्वेश्चन आपण माने जोड़ा एग्जाम रे माने आसवाकू जाउची एई भलिया ही एग्जाम रे आसीबो OSSC रे। तो जोड़ा आपण माने क्लियर हो पारिबे आउ आपण मानकू पेडियाट्रिक मैक्सिमम डाउट एठी मैक्सिमम क्वेश्चन आपण क्लियर करि पारिबे। तो आमे क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करिबा। तो क्वेश्चन वन कौन कहूँ ना व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेट्स एक्टिविटीज ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेट्स एक्टिविटीज ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आमर कौन रोची ना ब्रेन है मन को नर्वस सिस्टम। यदि आम नर्वस सिस्टम को क्लासिफिकेशन करवा गोटे हूँ आमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आउ गोटे पेरिफेराल नर्वस सिस्टम। ओके, जदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर क्लासिफिकेशन करवा गोटे हूँ आमर ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड। आउ जदि आम पेरिफेराल नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करवा गोटे हूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ गोटे हूँ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हूँ कौन ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अंडर रे कौन आसुची ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जोटा कि इनवॉल्यूंटरी फंक्शन करे आउ सोमैटिक नर्वस सिस्टम जोटा कि वॉल्यूंटरी जमती स्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम माने कौन आम मसल को निजे जो बोन को मूवमेंट करुचे मसल कंट्राक्शन होची सब कौन सोमैटिक नर्वस सिस्टम अंडर रे आसुची। ओके, बुझिपारे एटा। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जोटा कि इनवॉल्यूंटरी जोटा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आउ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखंतु व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेट एक्टिविटी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रे दुटा होची गोटे हूँ सिंपैथेटिक आ गोटे पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक माने और पैरासिम्पैथेटिक माने रेस्ट एंड डाइजेस्ट रे हेल्प करे बट सिंपैथेटिक रे फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स करे। ओके, तो आमर क्वेश्चन कौन थिला व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेट्स एक्टिविटी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी एपिथैलेमस, ऑप्शन सी मिड ब्रेन, ऑप्शन डी थैलेमस। जो को पार्टा इथरे ऑप्शन ए करेक्ट हम ना ऑप्शन बी करेक्ट हम ना ऑप्शन सी करेक्ट हम ना ऑप्शन डी करेक्ट हम को ऑप्शनटा आपको ठीक लगुच आम आपने गोटे पेन एंड खाता रखु आउ केतरा क्वेश्चन आपंकर करेक्ट होचे निजे सेटा एनालाइज करिकी निजे मार्क दियंतु। ओके, आपण मान पाखरे 1 सेकेंड आम मिनिमम 5 सेकेंड आम टाइम नवा गोटे क्वेश्चन को है। तो आपण मैंने भाविक निजे पुट करूँ आंसर कौन हम यार। ऑलरेडी आम नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई कले तो आपण मैंने बुझीपारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या अंडर जाऊँगी पेरिफेराल नर्वस सिस्टम रे जाऊँगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम माने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जोटा कि इनवॉल्यूंटरी। तो
ब्रेन जो कंट्रोल करुच्ची ऑटोनॉमिक सिस्टम से कहाँ अंडर आसुची ना ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। ओके ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस अंडर रे आसुची। ओके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो यार ऑप्शन ए करेक्ट हम। तो यार कौन पे करेक्ट हम चलते आम नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन देखा नेक्स्ट पार्ट रे। ओके तो द हाइपोथैलेमस इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को किए कंट्रोल करे ना हाइपोथैलेमस कंट्रोल करे जे कि इंटीग्रेट्स एंड रेगुलेट्स देखो कही इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज। इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज माने जोटा आम कंट्रोल न थाए आम कंट्रोल नथिबो आम कंट्रोल जोटा नथिबो सेटा होची इनवॉल्यूंटरी। लाइक बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर करे जमती कि बॉडी टेम्परेचर दुईटा आसुची गोटे होची राइज करवा जोटा कि प्रोडक्शन करवा आउ डिक्रीज करवा जोटा कि लाइसिस करवा है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन करे पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस सॉरी पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कौन करे ना प्रोडक्शन करे हीट्र आउ एंटेरियर हाइपोथैलेमस कौन करे ताको डिक्रीज करे। ओके तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करे हंगर एंड थ्रस्ट को कंट्रोल करे हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे स्लीप वर्क साइकिल जोटा कि आम कह जाए सर्केडियन रिदम सर्केडियन रिदम को भी कंट्रोल करे किए ना हाइपोथैलेमस। इमोशनल बिहेवियर जोटा कि लिम्बिक सिस्टम रे जाउची ताको भी कंट्रोल करे एंड हार्मोन्स लाइक हमरो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रे जो हार्मोन आसिक स्टोर हुए गोटे होची ऑक्सीटोसिन आउ एंटी डायरेटिक हार्मोन से किए सिक्रेट करे ना आमर हाइपोथैलेमस। तो आमर हाइपोथैलेमस जे कि आर ऑप्शन 1 ए ही करेक्ट हम जे कि आमर इंटीग्रेट एंड रेगुलेट करे इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को। तो आई थिंक आपण मैंने यहाँ क्लीयर होते आउ यार अदर ऑप्शन कौन पाई ठीक नुहे चल देखा अदर ऑप्शन जोटा कि इपिथैलेमस कहूँ जोटा कि इनवॉल्व इन सर्केडियन रिदम जोटा कि आमर पिनियल ग्लैंड रोची है आउ मिड ब्रेन कौन करे कंट्रोल रिफ्लेक्सेस रिलेटेड टू विजन एंड हियरिंग जोटा कि आमर कोड़ी मिड ब्रेन मास्टोइड बोन जे कि आमर कौन करे हियरिंग रे हेल्प करे। ओके देन थैलामस जे रिले सेंटर से सब रिले करिवो मनकर आमर मोटर स्किन मोटर आउ सेंसरी रोची मोटर एक्टिविटी को मनकर सॉरी सेंसरी को एटा गला सेंसरी किसी गोटे सेन्स है सी कौन कला आम हाइपोथैलेमस को गला हाइपोथैलेमस ताको रिएक्ट करी पुणी मोटर नर्व द्वारा कौन कर सेंसेशन पठेब बोले ये कौन थैलामस कौन कला ये थैलामस ये रिले सेंटर भाया काम कला माने गोटे पार्टरू गोटे जिनस नहीं कि सी कौन कला ताकू एनालाइज करी पुणी से पार्ट रे कौन रिएक्ट करिवो ताकू से रिले कला तो से थैलामस हूँ रिले सेंटर कहुए। तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे। देन नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 चाइल्ड कैन हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स माने एक्टिविटीज डेली एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग कुकिंग ये सब हेल्प करिवो। चाइल्ड कैन हेल्प इन हाउस होल्ड चोरेस ड्रेसेस एंड ऑन ड्रेसेस एट व्हिच एज रे गोटे चाइल्ड जे कि हाउस होल्ड काम
हेल्प करिवो आउ ता ड्रेस को निजे पिंधि पारिबो आउ खोली पारिबो। तो कौ एज रे? ऑप्शन ए 2 इयर्स, ऑप्शन बी 3 इयर्स, ऑप्शन सी 4 इयर्स एंड ऑप्शन डी 5 इयर्स। तो आपण मन पाखे 5 सेकेंड टाइम अच्छी, आपण मैंने यार आंसर कौन हम समस्ते निजे लिखु। तो यार आंसर कौन हम ना आंसर बी 3 इयर्स है। गोटे चाइल्ड 3 इयर रे कौन करिपरिबो ना ड्रेसेस निज ड्रेस पिंधि पारिबो आउ ऑन ड्रेसेस से खोलिक रखी पारिबो आउ हाउस होल्ड एक्टिविटी रे हेल्प करि पारिबो। तो एट अराउंड 3 इयर्स ऑफ एज ए चाइल्ड हेल्प्स इन सिंपल हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक पुटिंग टॉयज एवे, माने गोटे टॉय एडे रखाई खेली सारा पर ताकू से कौन करिवो ना यही जगार आ गोटे जगह को पुट करि परिबो हला, आ गोटे जगह को पुट करि परिबो। देन कैन ड्रेस एंड अनड्रेसेस विथ मिनिमल हेल्प, माने पेरेंट्स को मिनिमल हेल्थ रे से गोटे ड्रेस को पिंधि पारिबो आउ खोली पारिबो आउ सो इनक्रीजिंग, माने से कौन करिवो इंडिपेंडेंस चाहिए जे मु निज काम केंदे निजे करि पारिबी डेली एक्टिविटी रे। ओके, तो आपन बुझी पारले को ईयर रे ना एठी हमरो आंसर बी एट द एज ऑफ 3 इयर्स। ओके, एट द एज ऑफ 3 इयर्स गोटे चाइल्ड कौन करि परिबो ना हाउस होल्ड एक्टिविटी रे से हेल्प करि परिबो आउ ड्रेसेस ऑन ड्रेसेस विथ मिनिमल हेल्प ऑफ द पेरेंट्स से रखा आनिबा करि परिबो पिंधि परिबो। तो अदर ऑप्शंस कौन कहूँ तो एज वाइज कंपैरिजन यदि करबा तो एट 2 इयर्स जे कि रिमूव क्लथेस एठी लिमिटेड हेल्प हला, रिमूव क्लथ करि परिबो 2 इयर्स रे बट पिंधि परिबोनी हला, एठी से कौन करि परिबो रिमूव करि परिबो बट से ड्रेस्ड करि परिबोनी। ओके, तो 3 इयर रे कौन करिबो जे कि से ड्रेसेस करि परिबो पिंधि परिबो विथ खुली पारिबो तापरे विथ हेल्प, एठी लिमिटेड हेल्प विथ हेल्प आउ हेल्प इन डेली एक्टिविटीज आउ एट द एज ऑफ 4 to 5 इयर्स से ड्रेसेस एठी कोन विथ मिनिमल हेल्प रे करि पारथला 3 इयर रे बट जेतोले ताकू 4 ରୁ 5 वर्ष हो जिवो से ड्रेसेस कहार बिना हेल्प रे से इंडिपेंडेंटली ड्रेस पिंधि पारिबो एंड ड्रेस खोली पारिबो। ओके, आई थिंक आपण माने क्वेश्चन 2 को इजिली बुझी पारिथिबे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, चलंतु जिबा एरोड देखिदबा हमरो कौन हुए हमरो माइलस्टोन रे गोटे अछि ग्रोस मोटर माइलस्टोन आ गोटे फाइन मोटर माइलस्टोन। तो ग्रोस मोटर माइलस्टोन ने गोटे चाइल्ड रो कौन कौन हुए से विषय चलंतु हम पढ़िबा। एट 6 वीक जितेबाला छुआ को 6 वीक हो सी कौन कर बिगिन टू पुश है पुश कर व्हेन लाइंग ऑन टमी है देन ग्रेजुअली स्मूथ मोमेंट कर देन एट द एज ऑफ 4 मंथ से कौन कर होल्ड्स हेड को होल्ड कर देन टमी को बैक साइड कर एंड स्विंग एट डेंगलिंग टॉयज है देन एट 6 मंथ रे कौन कर रोल कर बोथ डायरेक्शन ने मनकर बेली तले एमती छुआटे शोला गोटे डायरेक्शन थिला पुणी अपोजिट डायरेक्शन को मूव कर बिगिन टू सीट ये कौन देखो ये मेन जिनस 6 मंथ रे से बसी पार विदाउट सपोर्ट। ओके, विदाउट सपोर्ट रे 6 मास रे से बसी पार। ओके, देन 9 मंथ रे कौन हम स्टैंडिंग कर स्टैंडिंग स्टैंड होल्डिंग ऑन तापर गेट टू सिटिंग पोजिशन में बस पार सीट्स विदाउट सपोर्ट्स एंड पुल टू स्टैंड करिया को ट्राई करिवो देन क्रॉलिंग करिवो हला देन एट 12 मंथ रे कौन करिवो स्टार्ट वॉक एटी चलवा स्टार्ट करिवो हला स्टार्ट टू वॉक अनएडेड माने विदाउट कहार सपोर्ट रे
start to walk. ओके देन 18 मंथ रे कौन करिवो एठी walk alone करिवो हला तापरे मे walk up and step रन करि परिबो देन एठी जंप करि परिबो हला देन 24 मंथ रे कौन करिवो ना बॉल को किक करि परिबो क्लाइम्स फर्निचर करि परिबो एरा मन रखो 24 वीक रे एग्जाम पे walk up and down stair walk up करिवो देन डाउन स्टेयर करि परिबो तळकू एम्ति स्टेयर रो ओल्लै पारिबो एटा एग्जाम रे पड़े डाउन स्टेयर करि परिबो देन एट जो जोरा मु इंपोर्टेंट लिखी सेरा एग्जाम रे सियोर पड़े हला देन 36 मंथ रे कोन हबो देन पेडल ट्राइसाइकिल एटा भी पड़े ट्राइसाइकिल से को मंथ रे छुआ ट्राइसाइकिल को चलाए एट द एज ऑफ 36 मंथ हला देन एट देखु से कौन डाउन स्टेयर वॉक अप एंड डाउन स्टेयर 1 फुट ऑन ईच स्टेप है देखो वॉक अप एंड डाउन स्टेयर 1 फुट ऑन ईच स्टेप बुझे ऑपोजिट डायरेक्शन ने सी मूवमेंट करि अपस्टेयर जीव आउ डाउन स्टेयर आसपार विथ 1 फुट ऑन ईच स्टेप माने गोटे स्टेप तल को लेकिन आउ गोटे स्टेप ऊपर को लेकिन सी दीटा स्टेप एथरे कौन होल्डिंग ऑन माने कांथ को धरी धरी से डाउन को आसुला बट ये कौन करें बोथ माने वाक जापर ऊपर को आउ डाउन को आसब बट बोथ लेग माने लेग रे अप डाउन करके से जापर जाकि आसपार देन 48 मंथ रे कौन हम से किसी एग्जाम रे पड़ेनी 48 वीक्स कौन हुए देन स्टैंड 1 फुट ऑन देखो एरा पड़े 60 मंथ रे कौन हुए माने आम जमी गोटे गोड़े छिड़ा हो से कौन कर ना स्टैंड 1 फुट जोटा कि ग्रेटर देन 10 सेकेंड से छिड़ा पड़ो गोटे फुट रे पड़े है तो यहाँ हूँ आम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट देन फाइन मोटर डेवलपमेंट कौन कौन हम फाइन मोटर डेवलपमेंट रे ग्रास्पिंग करिवो माने 1 to 3 मंथ रे रिचिंग करिवो रिचिंग माने मनकर छुआटा ये अच्छी ये गोटे ऑब्जेक्ट ताकू देखेल से कौन करिवो ना एटा को धरिया पई ट्राई करिवो तो 1 to 3 मंथ रे गोटे ऑब्जेक्ट रखिले टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट कौन करिवो से ट्राई टू रीच करो ट्राई करिवो देन 3 मंथ रे ग्राफ्स करिवो हला ये ऑब्जेक्ट को जाइके से कौन करिवो एटा को ता हांगुठ रे ग्राफ्स करके धरिवो देन 4 to 5 मंथ रे कौन करिवो ना रीच एंड ग्राफ्स हाँ तो ये कौन रिचिंग करिवो रीच करियो ट्राई करिवो जोटा कि इनइफेक्टिव हम यहाँ को से ग्राफ्स करियो ट्राई करिवो बट जो 4 to 5 मंथ हम से जगह से पहुँची और ग्राफ्स करिवो देन 6 to 7 मंथ रे कंट्रोल ऑफ रीच एंड ग्राफ्स से जो कंट्रोल थिबो माने रीच एंड ग्राफ्स कला धरला तो तार कंट्रोल आसीजिवो लॉन्ग समय ताको धरिक रखिबा लॉन्ग टाइम ग्राफ्स करने को तार कंट्रोल आसीजिवो देन ये 9 मंथ रे पड़े एग्जाम रे पिंचर ग्राफ्स है पिंचर ग्राफ्स को मंथ रे देखा जाए ना 9 मंथ रे पिंचर ग्राफ्स माने गोटे आंगुठी आमर जो रोचे गोटे फिंगर जमती आमर गोटे हूँ इंडेक्स फिंगर आउ थम को से हेल्प नहीं कि गोटे ऑब्जेक्ट को से पिंचर ग्राफ्स करिवो ओके देन 10 मंथ रे क्लैप्स हैंड करिवो क्लैप्स हैंड माने ताको जो हाथ को एमती राउंड करिकी क्लैप्स करिवो देन 12 to 14 मंथ रे रिलीज ऑब्जेक्ट्स क्रिएटली देन 18 मंथ रे
कंट्रोल्ड रिलीज ओके पूरा कंट्रोल हम गोटे ऑब्जेक्ट को रिलीज करिबारे तो आई थिंक आपण माने ग्रॉस मोटर माइलस्टोन एंड फाइन मोटर माइलस्टोन इजिली बुझी पारिथिबे ओके तो ग्रॉस मोटर रे आउट जिनस मन रखु जो नेक होल्डिंग आमर 2 to 3 month रे हो जाए एंड जो आमर जो कौन था कहले जो नेक होल्डिंग सरला देन सोशल स्माइल जोटा कि आमर मिनिमम से 2 to 3 month भितर सोशल स्माइल भी गोटे छुआर माइलस्टोन डेभलप हुए आउ क्रिपिंग करिबो से 3 to 4 month रे ओके तो ये तीनटा ये सब इम्पोर्टेंट थिला ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट रे देन हमें क्वेश्चन थर्ड को जीवा क्वेश्चन थर्ड कौन कहूँ इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ए चाइल्ड कैन टेल स्टोरी बाय व्हिच एज गोटे चाइल्ड रो डेवलपमेंट जो हुए कौ एज रे से कौन करे स्टोरी कहवा स्टार्ट करे तो ऑप्शन ए 1 year ऑप्शन बी 2 years ऑप्शन सी 3 years ऑप्शन डी 4 years तो ये चार्टा ऑप्शन भितर कौ ऑप्शनटा आपण मानु करेक्ट लगुच आपण माने समस्ते 5 सेकेंड आम टाइम नवा आपण माने समस्ते एटा गोटे खाता और पेपर रे लिखंतु केतरा आपण ठीक होची केतरा आपनकर भूल होची जना पड़िबो तो यार आंसर कौन हम आई थिंक समस्त भाभी सारी तो आम एक्सप्लेनेशन करवा तो बाय द एज ऑफ 4 years है तो एज ऑफ 4 years ए चाइल्ड कैन टेल स्टोरी है ए चाइल्ड कैन टेल स्टोरीज तो यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी ओके 4 year तो बाय 4 year of age a child can tell simple stories use sentences with good grammar talk clearly enough to be understood by others describe events in sequence माने गोटे इवेंट्स को से सीक्वेंस अनुसार डिस्क्राइब करिवो माने गोटे इवेंट मन कर 9th August रे अछि तो से कौन करिवो ना से इवेंट रो ना कहइबो से इवेंटटा को माने सेतिरे जोग देबे से विषय कहइबो देन को डेट रे हबो से कहइबो देन को माने पार्टिसिपेट करछनी टोटल से गोटे सीक्वेंस अनुसार से कहि परिबो एट द एज ऑफ 4 years तो एज वाइज लैंग्वेज डेवलपमेंट एट द एज ऑफ 1 year से सिंगल वर्ड कहइबो जोरा कि सिंगल वर्ड जोरा कि बाबा मामा माने गोटे सिंगल छोट छोट वर्ड कहइबो देन एट द एज ऑफ 2 years 2 word सेंटेंस कहइबो मामा मामा कैन आई मामा तापर कहबो ईट है मामा दादा माने दीटा सेंटेंस से कहबो वर्ड कहबो एट द एज ऑफ 3 years शॉर्ट सेंटेंसेस कहबो लाइक नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स माने द सन इन द स्काई मान छोट छोट सेंटेंस से कहबो देन एट द एज ऑफ 4 year से स्टोरी कहबा स्टार्ट कर देबो ओके तो आई थिंक आपण माने एज वाइज लैंग्वेज डेवलपमेंट को एज रे कौन होची आपण माने बुझ पारथिबे देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा
क्वेश्चन 4 लो रिकरेन्स इन नक्चुराल एन्यूरिसिस माने एट नाइट टाइम बेड वेटिंग ताको कह जाए नक्चुराल एन्यूरिसिस लो रिकरेन्स है इन नक्चुराल एन्यूरिसिस इज सीन विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन ओके तो ये क्वेश्चन कौन कौच जो छुआ मानकर नाइट समय बेड वेटिंग होची तो ये चार्टा ऑप्शन भितर कौ इंटरवेंशनटा से जो रातिर तांकर बेड वेटिंग होची ताकू से लो करदेव रिअकरेन्स को लो करदेव ओके तो ऑप्शन ए कौन कौच डेस्मोप्रेसिन ऑप्शन बी कौन कौच ऑक्सीब्यूटिनिन ऑप्शन सी कौन कौच इमिप्रामिन ऑप्शन डी कौन कौच ना बेड अलार्म तो ये चार्टा ऑप्शन भितर को ऑप्शनटा आपण करेक्ट लगुच पेन रे लिखंतु पेन रे पेपर रे लिखंतु देन आम ये 5 सेकेंड टाइम नवा देन आम को डिस्क्राइब करवा ओके आई थिंक आपण मैंने यार आंसर कौन पुट कर सारी तो यार आंसर हम बेड अलार्म ओके तो कौन पाई बेड टाइम अलार्म लो ऑकरेंस करिवो चलतु आम डिस्क्राइब करवा तो बेड अलार्म्स जो बेड टाइम से मदर कौन कर ना अलार्म दब मनकर गोटे छुआ बेड वेटिंग करुला बेड रे मनकर गोटे छुआ कौन करुच्ची बेड वेटिंग करुच्ची तो ता मदर कौन कर छुआ को टॉयलेट ट्रेनिंग दब टॉयलेट ट्रेनिंग दब तो केमिति दब ना मनकर छुआ खाई पी सारिकी से शोइले 9टार शोइले तो ता माँ कौन कर 9टारू 10टा 11टा 12टा माने 12टारे थरे छुआ को लेकिन एक कर एक लागू कि न लागू बट छुआ को लेकिन टॉयलेट करेब देन तार 2 घंटा पर लाइक 2 AM रे पुणी आउ थे ताकू टॉयलेट करेब देन पुणी 2 घंटा पर 4 AM रे पुणी ताकू टॉयलेट करेब ओके सेमिति 6टा हेले ताकू पुणी टॉयलेट करेब तो एमिति टॉयलेट ताकू अलार्म देकी कले कौन हम ना लो ऑकरेंस ऑफ बेड वेटिंग हम है तो सहीटा ये कही तो कौन हो ना बेड अलार्म आर मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर नक्चुराल एन्यूरिसिस with the lowest reoccurrence rate because condition the child to wake up when the bladder is full okay produce long term behavioral control इधर कौन long term behavioral control हम then treat the root cause ये कौन हम root cause कौन the original cause main cause को ये कंट्रोल करहब है किंतु डेस्मोप्रेसिन कौन कर गोटे ड्रग्स जोटा कि आमर भासोप्रेसिन डेस्मोप्रेसिन सब ADH हार्मोन लाइक ड्रग्स जोटा कि क्विक रेस्पॉन्स करे है क्विक रेस्पॉन्स करिवो बट हाई रिलैप्स माने एटा बेसी समय काम करिवो नहीं एटा ड्रग्स देले बेड वेटिंग हेनी पुणी ड्रग्स कमे देले तार रिलैप्स सब स्टार्ट करिवो जदि तुम ड्रग्सटा स्टॉप करदेव देन ऑक्सीपुटिसिन जोटा कि यूज्ड फॉर ओवर रिएक्टिव ब्लाडर जोटा कि जो ब्लाडरटा जल्दी फुल हो जाए से केस रे यूज कर बट ये रिअकरेन्स कॉमन थाए आउ इमिप्रामिन होची टेम्पोरारी इफेक्ट किसी समय पर हाई रिअकरेन्स आउ साइड इफेक्ट द्वारा बेसी रहिबो इमिप्रामिन क्लोमिप्रामिन ये सब ड्रग्स है कौन कर ना आमर टेम्पोरारी इफेक्ट देखेबे बट हाई रिअकरेन्स माने ड्रग्स यदि स्टॉप करदेवे
से पुणी बेड वेटिंग करवा स्टार्ट करदेव। तो लो रिअकरेन्स हबार चान्स थाए जदि से माने कौन करेंगे ना ताको बेड वेटिंग अलार्म देकी ताको ठीक करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 5, अर्ली स्ट्रिक्ट टॉयलेटिंग कैन रिजल्ट्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन है। अर्ली स्ट्रिक्ट टॉयलेटिंग है तो टॉयलेट ट्रेनिंग है। टॉयलेट ट्रेनिंग आमर मेनली 24 मंथ टू 3 इयर्स भितर आमर दि जाए है। 24 मंथ रु 3 इयर भितर दि जाए टॉयलेट ट्रेनिंगटा। जदि गोटे पेरेंट्स अर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग देले तो ये 4टा ऑप्शन भितर को ऑप्शनटा चांस थाए हबार से छुआ को। ऑप्शन ए नाइट टेरर हम ना एनकोप्रेसिस हम ना टेम्पर टेंट्रम हम ना नक्चुरल एनुरेसिस हम। तो नाइट टेरर आउ नाइट मियर्स ओके ये दुईटा भितर समस्ते कन्फ्यूज थांती। तो नाइट टेरर आउ नाइट मियर्स, नाइट टेरर होची बेड ड्रीम्स आउ नाइट मियर्स माने होची गुड ड्रीम्स, जोड़ा कि मिड नाइट रे आसे। बट नाइट टेररटा सदाले अर्ली मॉर्निंग रे आसे। तो एनकोप्रेसिस नाइट टेरर नाइट मेयर बुझिपारे तो ये किसी यार ऑप्शन किसी यूज नहीं कि इंपोर्टेंस नहीं। देन टेम्पर टेंट्रम यहाँ गोटे गोटे बिहेवियरल डिजॉर्डर से चाइल्ड रो जो थे कि सी गोटे माने अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर टाइप रो जोटा कि इजिली से कौन हम ना हाइपर एक्टिव हो। यहाँ गोटे बिहेवियरल डिजॉर्डर इन चाइल्ड और नक्चुरल एनुरेसिस माने नाइट टाइम बेड वेटिंग। तो यार ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। कौन पाई चलते डिस्क्रिप्शन पार्ट रे बुझा। तो अर्ली ता टाइम न आसवा पूर्व जोटा कि 2 to 3 इयर्स भितर जदि स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग दिगला जोटा कि कैन क्रिएट स्ट्रेस तैयारी करिवो इन चाइल्ड एंड ता भितर फियर्स आसीबो जहाँद्वारा कौन हम से विदहोल्ड कर स्टूल को विदहोल्ड कर रखिबो जहाँद्वारा कौन हम ना क्रोनिक कन्स्टिपेशन रहिबो छुआर। आउ पैसेज ऑफ स्टूल इन इनएप्रोप्रिएट प्लेसेस ताऊ कह एनकोप्रेसिस। मनकर स्टूल को से स्टॉप कर रखिला तो बाथरूम रे टॉयलेट न जाइकी से कौन कर बेडरूम रे करदेव कि कौटी जाइए से करदेव ताऊ कह इनएप्रोप्रिएट प्लेस रे से पासेस करदेव। तो अदर ऑप्शन कौन था नाइट टेरर जोटा कि रिलेट टू स्लीप डिजॉर्डर्स। टेम्पर टेंट्रम जोटा कि इमोशनल बिहेवियर जोटा गोटे बिहेवियरल डिजॉर्डर यहाँ तो आस हेनी। देन नक्चुरल एनुरेसिस माने बेड वेटिंग जोटा कि आम ऑलरेडी पढ़ी सारी। तो यार ऑप्शन कौन हम ना क्रोनिक कन्स्टिपेशन जोटा कि एनकोप्रेसिस इज करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपण मैंने यहाँ बुझीपारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन इज ए रेड फ्लैग साइन इन चाइल्ड डेवलपमेंट इफ नॉट अटेंड है। जो आमे जो माइलस्टोन पढ़िले ग्रोस मोटर माइलस्टोन आउ फाइन मोटर माइलस्टोन जो पढ़िले तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन जदि गोटे ये जो 4टा ऑप्शन भितर को माइलस्टोनटा जदि चाइल्ड अटेंड न कला
एज भितर से एज भितर तो सहीटा कौन कर रेड फ्लैग साइन जोटा कि रेड साइन कर माने अलर्ट कर जोटा कि चाइल्ड डेवलपमेंट जी हवा कथा सेतिकी हैनी। तो कौ ऑप्शनटा तो ऑप्शन ए कौन कहूँ वॉकिंग एट 12 मंथ टॉकिंग सिंगल वर्ड्स एट 12 मंथ सोशल स्माइल एट 3 मंथ डी भोकलाइजेशन एट 2 मंथ। तो यार कौ ऑप्शनटा आपण मानू करेक्ट लगुच 5 सेकंड टाइम नहीं तो यार ऑप्शन सी हूँ करेक्ट हम कौन पाई करेक्ट हम चलतु डिस्क्राइब करवा। ओके ए सोशल स्माइल बाय 3 मंथ इज एन इनएप्रोप्रिएट अर्ली सोशल एंड इमोशनल माइलस्टोन होला जदि गोटे चाइल्ड 3 मंथ रे सोशल स्माइल करुला माने 3 मंथ रे सोशल स्माइल माने सी एक्चुअली 1 to 2 मंथ रे सोशल स्माइल करिवो। सोशल स्माइल केतबेले करिवो जेतबेले से ता माँ कि फादर को से देखिबो कि ता रिलेटिव को देखिबो से सोशल स्माइल करिवो। जेतबेले से 2 मंथ रे न होय कि 3 मंथ आड़े जाकि हबार होथुबो तो सही केस रे कोन हबो से रेड फ्लैग करिवो। रेड फ्लैग को जिनस भितर करिवो ना जदि से विजुअली इम्पेयर थिबो तो 2 मंथ 1 के 2 मंथ रे ता पेरेंट्स को देखि परिबोनी न देखले सोशल स्माइल करिवोनी तो से कौन कर विजुअल इम्पेयर जदि विजुअली इम्पेयर थिबो ठीक से देखा जानुथुबो से छुआ कौन कर 2 मंथ रे माने देखा जीवनी से 3 मंथ आड़ को देखा स्टार्ट करिवो तो सही केस कौन हम ना विजुअल इम्पेयरमेंट थिबो देन हियरिंग प्रॉब्लम थिबो ता पेरेंट्स किछि कहले से हसिबो जदि किछि न कहले से शुणी न पारला तो से हियरिंग प्रॉब्लम थिबा जो शुणी पारलानी जहाँद्वारा कौन हम सी सोशल स्माइल दबनी। देन आइदर ऑटिज्म थिबो ऑटिज्म कौन ना सी किसी रेस्पॉन्स दबनी म्यूट एंड मोशनलेस थिबो म्यूट एंड मोशनलेस थिबो किसी रेस्पॉन्स दबनी। देन न्यूरो डेवलपमेंटल डिले थिबो तो आई थिंक आपण माने बुझी पारथिबे। अदर ऑप्शंस कौन कहूँ ना वॉकिंग एट 12 मंथ जोटा कि नॉर्मल वॉकिंग एट 12 मंथ जोटा कि नॉर्मल से 12 मंथ रे गोटे चाइल्ड वॉक करे जोटा कि नॉर्मल। देन सिंगल वर्ड एट 12 मंथ जोटा कि एक्सेप्टेबल। देन भोकालाइजेशन एट 2 मंथ जोटा कि माइल्ड डिले बट नॉट ए रेड फ्लैग साइन है मामा दादा पापा ये सब जदि 2 मंथ आड़े कहूँ तो जोटा कि माइल्ड डिले ही पारे बट से एडा रेड फ्लैग साइन नुहे। बट जदि से सोशल स्माइल करूनी 3 मंथ हो गलानी देन से कौन करुच्ची आइदर हियरिंग प्रॉब्लम और विजुअल प्रॉब्लम और न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम तार रोची। तो आई थिंक आपण मैंने एटा बुझीपारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 कौन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉर्ट स्टैचर माने ड्वार्फिजिंग इन चाइल्ड। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन देखो कॉमन और मोस्ट कॉमन भितर ठीक है देखुए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉर्ट स्टैचर इन चिल्ड्रेन। ओके ऑप्शन ए हाइपोथायरॉयडिज्म ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट डिले ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो मनकर गोटे छुआ को हाइपोथायरॉयडिज्म हम से केस कह क्रिएटिनिज्म। ओके से भी तार ग्रोथ शॉर्ट स्ट्रेचर रहिबो बट हाइपोथायरॉयडिज्म रे जो क्रिएटिनिज्म जो जोड़ा शॉर्ट स्ट्रेचर हम सेटा मोस्ट कॉमन नुहे। ओके सेटा रेयरली हुए रेयरली सम
इंडिविजुअल मानक हुए जोटा कि मोस्ट कॉमन नुहे। देन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, तो आमर ग्रोथ हार्मोन कौन करे बॉडी ग्रोथ कराए है जोटा कि आमर एंटेरियर पिट्यूटरी रिलीज हुए। तो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी जो रेयरली ड्वार्फिज्म हुए जोड़ा कि मोस्ट कॉमन नुहे। आउ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस माने जदि ब्रेन रे किसी एबनॉर्मल साइकोलॉजी माने ब्रेन रो किसी एबनॉर्मल कंडीशन थिबो से केस रे शॉर्ट स्टैचर हम। तो यही ऑप्शनटा भी रेयरली हुए बट मोस्ट कॉमन नुहे। तो मोस्ट कॉमन हो ना कौन ना कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंटल डिले। ऑप्शन बी यार करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी कौन पे करेक्ट आंसर चलतु डिस्क्राइब करवा। तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉर्ट स्ट्रैचर इन चिल्ड्रेन इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंटल डिले ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले। जार फीचर्स कौन कौन रोची ना शॉर्ट रहिबो एज अनुसार शॉर्ट रहिबो बट से हेल्दी रहिबो। देन डिले बोन एज कौन कहबो ना हमर फीमर लेंथ रू आम कौन करे ना हाइट एंड बोन रो एज जना पड़े। तो डिले बोन एज थी देन लेट तार प्यूबर्टी हम बट इवेंचुअली एचिव करिबो बट लेट हम। मनकर गोटे फीमेल नॉर्मली आमर केते 12 to 13 ईयर रे कौन हुए ना प्यूबर्टी स्टार्ट हुए बट एटा लेट हो। देन ऑफन फैमिली हिस्ट्री ऑफ लेट ग्रोथ स्प्रूट, यदि फैमिली रे कार हिस्ट्री थिबो जे तांकर शॉर्ट स्टैचर तो सही केस रे भी हबार चांस थाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंटल डिले और कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले जोटा कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉर्ट स्ट्रैचर। तो अदर ऑप्शन आम कौन कही आगुरी मुझे कही हाइपोथायरॉयडिज्म रे कॉजेस शॉर्ट स्ट्रैचर बट नॉट मोस्ट कॉमन। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी रिलेटिवली रेयर कंडीशन देखा जाए। देन साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जोटा कि अनकॉमन कॉमन नुहे। ओके साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस रे से कौन करिवो ना बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट रहिबो थॉट रहिबोनी देन एफेक्ट रहिबोनी ए सब कौन हम ना साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस रहिबो। तो यहाँ हूँ अनकॉमन जोटा कि रिलेटिवली यार किसी माने इम्पोर्टेंस नहीं इन शॉर्ट स्ट्रैचर करिबारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ना आस्पर्जर सिंड्रोम कौन इज आस्पर्जर सिंड्रोम। तो आस्पर्जर सिंड्रोम कौन ना ऑप्शन ए मेटाबॉलिक डिजॉर्डर, ऑप्शन बी न्यूरोमस्कुलर डिजॉर्डर, ऑप्शन सी डिजेनरेटिव डिजॉर्डर एंड ऑप्शन डी डेवलपमेंटल डिले। तो यही चार्टा ऑप्शन को ऑप्शन टा आपण करेक्ट लगुच 5 सेकेंड रे भाविकी कहतु। तो आम ऑप्शन ए कौन कहूँ ना मेटाबॉलिक डिजॉर्डर्स। तो मेटाबॉलिक डिजॉर्डर्स कौन हम बॉडी कौन कर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म करि परिबो नहीं जहाँद्वारा कौन हम ना एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम जोड़ा आमर डायबिटिक जोड़ा जुवेनाइल डायबिटिक मेलिटस रोची। आ गोटे कौन कौन रोची आमर फिनाइल कीटोन यूरिया फिनाइल पीकेयू फिनाइल कीटोन यूरिया। देन आमर कौन कौन रोची ना सिलिएक डिजीज देन गालाक्टोसिमिया ये सब कौन
ना गोटे मेटाबोलिक डिजॉर्डर ये कौन हम आम गालाक्टोसीमिया गालाक्टोज ठीक से डाइजेस्ट हेनी तो कौन मेटाबोलिक एरर तो यही सब मेटाबोलिक डिजॉर्डर जोटा कि आस्पर्जर सिंड्रोम जाऊनी देन डिजेनेरेटिव डिजॉर्डर डिजेनेरेटिव डिजॉर्डर जोटा कि आमर कौन रोचे मल्टीपल स्क्लेरोसिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस एथरे कौन हम ना आमर कौन हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस रे आमर जो नर्व जाइए से कौन हम ना डिजेनेरेशन हवा स्टार्ट कर ओके से हूँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस देन न्यूरोमस्कुलर डिजॉर्डर माने न्यूरोमस्कुलर डिजॉर्डर रे हम कौन कौन आसो ना गुलेन बेरी सिंड्रोम जो कौन हम ना आमर कौन हम ना एसिटाइल कोलिन रो एगेंस्ट रे एंटीबॉडी फॉर्मेशन हम जहाँद्वारा कौन हम ना नर्व कंडक्शन आउ मसल कंडक्शन ठीक से काम करिवो नहीं से केस रे हम न्यूरोमस्कुलर माने डिजॉर्डर देखा जीवो तो यार ऑप्शन ये तीनटा ऑप्शन कहली तो यार ऑप्शन डी इज करेक्ट तो डेवलपमेंटल डिले तो आस्पर्जर सिंड्रोम माने होची ए डेवलपमेंटल डिले डिजॉर्डर ओके डेवलपमेंटल डिले डिजॉर्डर तो आस्पर्जर सिंड्रोम इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिजॉर्डर जोटा कि पार्ट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिले और डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्ट हेनी रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर जोड़ा कि गोटे बिहेवियर को बारंबार करूथुबो एंड यूजुअली नॉर्मल इंटेलिजेंस नॉर्मल आईक्यू रहिबो आउ लैंग्वेज किसी प्रॉब्लम हम ना बट इम्पेयर इन सोशल कम्युनिकेशन ठीक से करिवो नहीं सोशल कम्युनिकेशन तार रहिबो नहीं बट नॉर्मल इंटेलिजेंस नॉर्मल आईक्यू 90 to 110 भितर रहिबो लैंग्वेज प्रॉब्लम हेनी है लैंग्वेज बुझीपर बट रिपीटेटिव बिहेवियर करिवो रिपीटेटिव बिहेवियर को आम कौन कहवा मन कर जन को मंकी मान जन को रिपीटेटिव जोटा जन कहूँ से रिपीटेटिव बिहेवियर करुच्ची तो ताको आम रेस्ट्रिक्ट करें नहीं तो आस्पर्जर सिंड्रोम गोटे हूँ न्यूरो डेवलपमेंटल डिजॉर्डर जोटा कि पार्ट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर आउ अदर ऑप्शन कौन पाई हेनी ऑलरेडी आम कहले मेटाबॉलिक डिजॉर्डर कौ जाऊँगी जोटा कि एंजाइम डिफेक्ट थी तो से केस रे कौन हम ना नॉर्मल डाइजेशन हेनी देन न्यूरोमस्कुलर एफेक्ट मसल्स एंड नर्व एंड डिजेनेरेटिव डिजॉर्डर जोटा कि प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फंक्शन ओके मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो आपण मैंने यहाँ बुझीपारे देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन 9 तो क्वेश्चन 9 कौन कहूँ टेस्ट परसेप्शन ऑफ ए बेबी डेवलप एट गोटे बेबी रो टेस्ट करिबा परसेप्शन करिबा को एज रे डेवलप हुए ओके तो एट बर्थ ऑप्शन बी 3 month ऑप्शन सी 6 month ऑप्शन डी 8 month तो ये चार्टा ऑप्शन भितर को ऑप्शन टा आपन करेक्ट लगुच 5 सेकेंड टाइम नवा अपन भाभी कहतु सो टेस्ट परसेप्शन ऑफ ए बेबी डेवलप एट एटा इनेट थाए हला इनेट माने बाय बर्थ गोटे चाइल्ड रो टेस्ट परसेप्शन बाय बर्थ ही तार डेवलप थाए ओके तो टेस्ट परसेप्शन इज प्रेजेंट एट बर्थ न्यूबॉर्न कैन डिफरेंशिएट स्वीट sour and bitter taste okay by birth okay then show preferences for sweet taste but sweet sour and bitter रू से प्रिफरेंस क्या दिए ना स्वीट टेस्ट को दिए लाइक ब्रेस्ट मिल्क
ओके ब्रेस्ट मिल्क को सी बेसी इंपोर्टेंस दिए जो थी आम मैक्सिमम सुगर थाए है। देन एज वाइज सेंसरी डेवलपमेंट जोटा कि टेस्ट हुए प्रेजेंट एट बार्थ स्मेल करे जोटा कि वेल डेवलप थाए एट बार्थ रे। देन विजन मैच्योर्स ग्रेजुअली आफ्टर बार्थ विजन ग्रेजुअली डेवलप हुए बट टेस्ट एंड स्मेलटा बाय बार्थ ऑलरेडी डेवलप हो सारी है। तो आई थिंक आप बुझीपारे। देन क्वेश्चन 10 को जीवा व्हाट डज इट मीन बाय ए बेबी हैज 25th percentile of head circumference। ओके 25th percentile व्हाट डज इट मीन बाय ए बेबी हैज 25th percentile of head circumference। तो ऑप्शन बी कौन कौन 25% of the child will have head circumference more than that the child ऑप्शन बी कौन कौन द चाइल्ड इज हैविंग 25% ऑफ नॉर्मल हेड सर्क्यूमफेरेंस। ऑप्शन सी कौन कौन 25% ऑफ चाइल्ड विल हैव हेड सर्क्यूमफेरेंस लेस देन दैट। और ऑप्शन डी कौन कौन 75 percentile ऑफ द चाइल्ड विल हैव हेड सर्क्यूमफेरेंस लेस देन दैट। तो चार्टा ऑप्शन भितर को ऑप्शन आप मानू करेक्ट लगुच निजे भावतु और निजे पुट करूँ 5 सेकेंड। तो यार आंसर कौन हम ना आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। मन कर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मन कर गोटे चाइल्ड रो हेड सर्क्यूमफेरेंस को 100 percentile नवा। तो ये कौन कौन ना व्हाट डज इट मीन बाय ए बेबी हैज 25th percentile ऑफ हेड सर्क्यूमफेरेंस। 25th percentile ऑफ हेड सर्क्यूमफेरेंस कौन मीन करुची यह मीन करुची जे जो 100% रु 25 percentile ऑफ बेबी हेड सर्क्यूमफेरेंस कौन होची ना 75 percentile टू अधिका रोची आ 75 percentile ऑफ बेबी जो मानकर हेड सर्क्यूमफेरेंस कौन रोची ना लेस देन 25 percentile रोची। जो 100% नेला 100% रु 25th percentile मान 100टा बेबी नेले है। तो 25 बेबी कौन रोची ना हेड सर्क्यूमफेरेंस अधिका रोची एज कंपेयर टू 75 percentile है। मान टोटाल 100 बेबी नेले तो 25 जो बेबी रहिले तांकर हेड सर्क्यूमफेरेंस अधिका रोची आउ 75 जन जो रहिले तांकर कौन रोची ना कम रोची। कहा अपेक्षा कौन कम रोची ना 25% जो रहिले तांको टू 75% कम रोची 75 percentile कम रोची आउ 25% दार रहिला तांकर कौन अधिका रोची एज कंपेयर टू 75 percentile। ओके आप बुझिपारे आई थिंक। मनकर 25 जो रोची टोटाल 75 जो 100 टू 25 कौन रोची अधिका रोची हेड सर्क्यूमफेरेंसटा एज कंपेयर टू 75 आउ 75 कर कम रोची एज कंपेयर टू 25। तो आई थिंक आप बुझिपारे। तो इफ ए बेबी हेड सर्क्यूमफेरेंस इज एट द 25th percentile इज मीन्स 25% of child have a head circumference is equal or smaller than that value। okay and 75 of children have a head circumference larger than this value। तो जोड़ा मुझे आपको कहली तो 75% of the child will have head circumference less than that। ओके तो जो आपको बुझेली से कौन तो 25% of the child have a head circumference equal to or smaller than this value or 75% of the child have a head circumference larger than this value।
देन लास्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन 11 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ एन इनफेंट वेट नॉर्मली है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ फर्स्ट ईयर पर नॉर्मली गोटे चाइल्ड रो बर्थ वेट केते हुए जोटा कि ऑप्शन ए क्वाड्रुपल ऑप्शन बी ट्राइपल ऑप्शन सी रिमेन स्टेबल ऑप्शन डी ट्रिपल तो को ऑप्शन आपन करेक्ट लगुच तो जिते बड़े गोटे न्यूबॉर्न बेबी एट बर्थ रे कौन थाए ना तार वेट थाए मनकर नॉर्मल आमर 2.5 केजी रु 4 केजी भितर कि 3.87 केजी भितर रहिला तो सी डबल केतबेले हो जाए ना एट 6 मंथ आउ ट्रिपल केतबेले हुए एट 1 ईयर तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे गोटे ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर द बर्थ एन इनफेंट वेट गोटे वर्ष से ट्रिपल जाए ता वेट हो जाइथिबो तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे तो ये से कौन कहूँ ना एन इनफेंट्स बर्थ वेट नॉर्मल ट्रिपल बाय एज 1 ईयर ऑफ एज तो 5 मंथ रे डबल हो जाए और 12 मंथ रे ट्रिपल हो जाए और क्वाड्रुपल होची इनकरेक्ट डबल हुए जोटा कि 5 मंथ और रिमेन स्टेबल जोटा कि इनकरेक्ट भूल हम देन नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन 12 को एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड व्हेन द बेबी वेट इज 3.5 केजी गोटे न्यूबॉर्न बेबी रो बर्थ वेट न्यूबॉर्न बेबी रो बर्थ वेट मन कर 3.5 केजी रहा तो जितेबाला सी कौन कर ना 1 ईयर हो तार वेट केते रहिबो एथरे से कहूँ तो ऑप्शन ए 7 केजी ऑप्शन बी 6 केजी ऑप्शन सी 9.5 केजी कि ऑप्शन डी 10.5 केजी तो कौटा हम आपण मैंने पुट करूँ यार आंसर तो यार आंसर कौन हम ना 10.5 केजी ओके यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी 10.5 केजी तो से कौन कहे ट्रिपल हो जाए मनकर बर्थ वेट रहा 3.5 केजी बाय 1 ईयर वेट नॉर्मल ट्रिपल हो जाए तो 3.5 इंटू 3 कले केते हम ना आमर 10.5 केजी ओके तो अदर ऑप्शन कौन कहूँ 7 केजी जोटा कि ओनली डबल हुए द बर्थ वेट 6 केजी जोटा कि टू लो 9.5 केजी जोटा कि स्लाइटली लेस तो नॉट स्टैंडर्ड तो यार आंसर कौन हम ना 10.5 केजी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टिपिकल एनुअल ग्रोथ ड्यूरिंग स्कूल एज years okay which of the following best describes typical annual growth during the school age years तो ऑप्शन ए few physical difference are noticeable between age mates throughout this period option b fat pets increases in number and add to the normal chopping appearance of the child grow an average of 2 inches per year child gain an average of 3 pound per year तो ये चार्टा ऑप्शन को ऑप्शन आपको करेक्ट लगुच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टिपिकल एनुअल ग्रोथ स्कूल एज रे टिपिकल एनुअल ग्रोथ
कोड़ा हुए केमिति हुए कोड़ा हुए चार्टा ऑप्शन भितर बेस्ट डिस्क्राइब करिवो एनुअल ग्रोथ हम है गोटे स्कूल एज चाइल्ड गोटे दिन मन रखु नॉर्मली इन्फेंसी पीरियड रे ग्रोथटा फास्ट हुए है इन्फेंसी पीरियड रे आउ स्कूल एज रे कमी जाए ग्रोथटा है जी स्पीड रे जाऊ थाए इन्फेंसी रे बहुत स्पीड रे ग्रोथ हुए है बट जो स्कूल एज पीरियड हो जाए से ग्रोथटा टे कमी जाए तो ये चार्टा ऑप्शन भितर यार ऑप्शन सी हूँ करेक्ट चाइल्ड ग्रो एन एवरेज ऑफ 2 इंचेस पर ईयर तो 1 इंचेस केते 1 इंचेस जोटा कि 2.5 सेंटीमीटर तो ए चाइल्ड ग्रो एन एवरेज ऑफ 2 इंचेस ग्रो करे पर ईयर है तो यार ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर ओके तो से कौन कौन ड्यूरिंग द स्कूल एज जोटा कि आमर 6 ईयर टू 12 इयर्स ग्रोथ स्टेडी एंड स्लो हो जाए है आउ हाइट इंक्रीजेस अबाउट 2 इंचेस जोटा कि 5 सेंटीमीटर पर ईयर वेट इंक्रीजेस अबाउट 4 to 6 पाउंड 1 पाउंड केते इजकल 0.454 kg है 1 पाउंड जोड़ा कि वेट इंक्रीजेस अबाउट 4 to 7 पाउंड जोड़ा कि 1.8 to 3.2 kg पर ईयर एंड बॉडी प्रोपोर्शन ग्रेजुअली बिकम मोर लाइक एडल्ट हवा स्टार्ट हुए देन ऑप्शन ए कौन अदर ऑप्शन कौन ठीक हेनी ऑप्शन ए कौन कहे देयर आर फिजिकल डिफरेंस हाइट वेट एंड डेवलपमेंट फैट पेट्स डू नॉट इंक्रीजेस बॉडी बिकम लीनर है फैट पेट्स इंक्रीज हो न थाए देन डी कौन कहे वेट गेन इज स्लाइटली हायर देन 3 पाउंड पर ईयर वेट गेन हुए कौन स्लाइटली हायर देन 3 पाउंड पर ईयर तो यहाँ ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे देन क्वेश्चन 14 को जीवा ग्रोथ चार्ट इज यूज टू ग्रोथ चार्ट कौन पाई यूज करा जाए ग्रोथ मॉनिटरिंग टूल फॉर एक्शन डायग्नोस्टिक टूल और ऑल दी एबव ऑप्शन ए ग्रोथ मॉनिटरिंग करने ऑप्शन बी टूल फॉर एक्शन ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक टूल ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो यार आंसर कौन हम 5 सेकेंड आम ये वेट करवा तो ग्रोथ चार्ट इज यूज्ड फॉर तो ग्रोथ चार्ट कौन पे यूज करा जाए देखो तो ए ग्रोथ चार्ट इज ए स्टैंडर्ड टूल यूज्ड इन पेडियाट्रिक टू ट्रैक चाइल्ड ग्रोथ फॉर लॉन्ग टाइम है इट्स पर्पज इनक्लूड्स ग्रोथ मॉनिटरिंग है ग्रोथ मॉनिटरिंग करिबारे ग्रोथ चार्टा यूज कर जाए ट्रैक वेट हाइट हेड सर्कमफेरेंस है टूल फॉर एक्शन हेल्प्स केयर गिवर और हेल्थ वर्कर्स डिसाइड्स इंटरवेंशन इफ ग्रोथ इज एबनॉर्मल तो ग्रोथ चार्ट रु जड़े केयर गिवर जापर जे ताकू किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होउची कि ताकू किसी न्यूट्रिशनल सपोर्ट दरकार होउची कि जहाँद्वारा से कौन कर ना प्रॉपर इंटरवेंशन नहीं पार इन राइट टाइम तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है देन ऑप्शन सी कौन कौची ना डायग्नोस्टिक टूल तो कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक माल न्यूट्रिशन एंडोक्राइन डिजॉर्डर्स और क्रोनिक डिजीज जोड़ा कि ग्रोथ चार्ट रु यदि छुआर ग्रोथ ठीक से इन एप्रोप्रिएट ग्रोथ है इन एप्रोप्रिएट यदि ग्रोथ है तो सेटा को डायग्नोस्टिक टूल द्वारा यूज करिकी गोटे केयर गिवर जापर जे तार किसी गोटे डिसऑर्डर होइछि बोली एंडोक्राइन डिसऑर्डर आमर कौन कौन आसपार ना जुवेनाइल डायबिटिक मेलिटस
ओके माल न्यूट्रिशन कौन कौन आसपार ताकू जोटा कि केयर गिभर जापर गोटे हूँ क्वासी अर्कर आ गोटे हूँ मारासमस जोटा मारासमस जोटा कि प्रोटीन एंड कैलोरी डेफिशिएंसी हम आउ मारासमस सॉरी क्वासी अर्करटा ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी देखा जोटा कि आम इजिली डायग्नोस्टिक करि तो यार ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव को सी दर्शाऊँ है ग्रोथ चार्ट इज यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द एबव कंडीशन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप बुझीपारे। देन क्वेश्चन 15 को आम पढ़ा कौन कहूँ ग्रोथ चार्ट इज ऑल्सो नोन एज ओके ग्रोथ चार्ट को कौन कह जाए ऑप्शन ए न्यू बालार्ड स्केल ऑप्शन बी रोड टू हेल्थ चार्ट ऑप्शन सी आबगार स्कोर ऑप्शन सी GCS स्कोर। तो ये चार्टा ऑप्शन भितर को ऑप्शनटा आपण मानु करेक्ट लगुच आप निजे डिसाइड करूँ 5 सेकेंड आम ये वेट करवा। तो ग्रोथ चार्ट इज ऑल्सो नोन एज तो आई थिंक आपण मैंने यार आंसर दे सारी थे। तो ग्रोथ चार्ट इज ऑल्सो नोन एज कौन कहुए चलो देखा। तो ग्रोथ चार्ट इज ऑल्सो नोन एज रोड टू हेल्थ चार्ट। रोड टू हेल्थ चार्ट माने देखो रोड टू हेल्थ चार्ट माने मन कर गोटे छुआटे जन्म है 2.5 kg है मन कर यहाँ से रोड निगला है आईटा को हेल्थ निगला है। तो ग्रोथ चार्ट इज रोड टू हेल्थ चार्ट कहुए कौन पाई ना जिते छुआटा गोटे रोड रे ताको एथिपाई कहगला कारण गोटे छुआ को गोटे नॉर्मल वेट रु जदि ये से नॉर्मल वेट थिला कि एवरेज थिला कि पुअर थिला है पुअर थिला तो सही रोड रु ताको कौन करा ना हेल्थ आड़ को गुड हेल्थ आड़ को ताको कौन करा ना मूवमेंट करागला भल हेल्थ आड़ को ताको कौन करागला ना ताको प्रोसेस करागला है एटा गोटे रोड टाइप रो है रोड टाइप रो। तो मन कर ये तार नॉर्मल वेट अच्छी तो से नॉर्मली से गुड हेल्थ आड़ को सी मूवमेंट कर जदि एबनॉर्मल वेट थी मनकर 1.5 रु 2 kg थी तो ये कौन करा ना हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन कर ना ताकू ब्रेस्ट फीडिंग दब ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कह दिहब तो मदर ब्रेस्ट फीडिंग देले ता हेल्थ कंडीशन ठीक हम तो आस्ते आस्ते से गुड हेल्थ आड़ को जीव ताकू गोटे रोड प्रोवाइड कर रोड मैप ग्रोथ चार्ट कौन कर गोटे रोड प्रोवाइड कर गुड हेल्थ आड़ को। तो से कौन कहगला ग्रोथ चार्ट को कौन कहगला रोड टू हेल्थ चार्ट कहगला। तो आई थिंक आपण मैंने ग्राफटा बुझीपारे। तो ये देखा तो ए ग्रोथ चार्ट इज ए टूल यूज्ड टू मॉनिटर ए चाइल्ड ग्रोथ ओवर टाइम है जोटा कि कौन कौन मपा जाए वेट हाइट आउ हेड सर्कमफेरेंस। तो नॉर्मली आमर गोटे चाइल्ड रो हेड सर्कमफेरेंस केते थाए ना 33 रु 35 सेंटीमीटर ओके। तो इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इट इज कॉल्ड रोड टू हेल्थ चार्ट है कौन पाई ना इट ट्रैकिंग ग्रोथ पैटर्न है डिटेक्टिंग माल न्यूट्रिशन एंड प्लानिंग इंटरवेंशन। तो ग्रोथ पैटर्न केमी तार होची गुड हेल्थ पैटर्न से ग्रोथ करुची ना तार हेल्थ आस्ते आस्ते डिटोरेट होबाकू जाउची सेटा को से ट्रैक करे जदि से माल न्यूट्रिशन थिबो ताको प्रॉपर इंटरवेंशन देकी
गुड हेल्थ आड़ को प्रॉपर इंटरवेंशन देकी कौन करा हबो ना गुड हेल्थ आड़ को ताको कौन करा जीवो ना पठा जीवो हला गुड हेल्थ आड़ को ताको सेंडिंग करा जीवो। तो अदर ऑप्शन कौन कौन थिला ना न्यू बालार्ड स्केल जोरा कि एसेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज ऑफ न्यूबॉर्न है न्यू बालार्ड स्केल जोरा कि आमर जेस्टेशनल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जेस्टेशन जिते बड़े गोटे छुआटे गोटे मार यूट्रस भितर थी मन कर ये आमर कौन छुआटा अच्छी है तो मार पेट भितर से जो छुआटा अच्छी से ठीक से ग्रोथ करुच्ची कि नहीं तार ठीक से मोमेंट अच्छी कि नहीं तार हार्ट रेट ठीक अच्छी कि नहीं एप्रोप्रिएट बॉडी सार्कमफेरेंस अच्छी कि नहीं तो सही गुड़ा टोटालटा को किए मेजर करे ना न्यू बालार्ड स्केल ताको मेजर करे जिते बड़े छुआटा कौड़ी थी ना इन द यूटरस है से माने डेलीवरी है नथिबो तो सही केस रे से छुआर जो डिटेल्स चेक करा जाए ता ग्रोथ चेक करा जाए हार्ट रेट चेक करा जाए देन तार बॉडी सार्क्यूमफेरेंस सब जो चेक करा जाए ताको कहा जाए न्यू बालार्ड स्केल। आउ आपकार स्कोर जोरा कि छुआ बार्थ डेलीवरी है परे एट 1 मिनिट रे थोड़े करा जाए आउ एट 5 मिनिट रे थोड़े करा जाए जोटा कि ये आसुनी आउ जीसीएस स्कोर जोटा कि ग्लासगो कोमा स्कोर जोटा कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मेजर करा जाए जिते बड़े पर्सन अनकॉन्शियस थाए तो ये 3टा ऑप्शन जोटा होची इनकरेक्ट। तो ग्रोथ चार्ट को कौन कहा जाए ना रोड टू हेल्थ चार्ट कहा जाए। तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू वेट ऑफ द चाइल्ड। तो करेक्ट स्टेटमेंट को ये आइडेंटिफाई करार अच्छी। तो ऑप्शन ए नॉर्मल बार्थ वेट ऑफ एन इंडियन चाइल्ड इज 2.5 ରୁ 3.5 kg। ऑप्शन बी बेबीज बार्थ वेट डबल एट 5 to 6 months ऑफ एज। ऑप्शन सी बेबीज बार्थ वेट ट्रिपल एट 1 years ऑफ एज और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो ये 4टा ऑप्शन भितर कोड आपको करेक्ट लगुच समस्ते पुट करूँ निज खाता पेनसिल समस्त धरी तो आई थिंक आपण मैंने समस्ते पेन एंड पेपर धरिकी बसिकी करुवे आ लास्ट को आपण मैंने कमेंट करेंगे जे आपण मानकर ये टोटाल क्वेश्चन रु केतेटा आपंकर ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कोडा ए भितर तो आपण मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर दे सारी। तो यार कौन हम ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो कौन पाई हम ऑल ऑफ द एबव चलो देखा। नॉर्मल बार्थ वेट ऑफ एन इंडियन चाइल्ड जोटा कि 2.5 ରୁ 3.5 kg रोचे। देन बार्थ वेट डबल जोटा कि ठीक अच्छे 5 to 6 month रही जाए। देन ट्रिपल केतबेले हुए ना 1 year एज रे हुए। आ गोटे मन रखु गोटे बेबीर जो जन्म हुए मकर बार्थ हाइट केते थिबो मकर तार 50 सेंटीमीटर तार हाइट थिबो। तो डबल केतबेले हबो हाइट डबल केतबेले हबो ना 4 years रे हाइट 100 सेंटीमीटर हुए। आउ ट्रिपल केतबेले हबो गोटे छुआर हाइट ना 13 years रे
ट्रिपल हो। तो हाइट एंड वेट आपण मानक ऑलरेडी बुझी सारे। तो आई थिंक आपण मैंने बुझे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन बार्थ वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी इज 3 kg है। गोटे न्यू बॉर्न बेबी रो बार्थ वेट 3 kg। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द बेबी एट द एज ऑफ 1 year। जदि गोटे बेबी रो बार्थ वेट जोटा कि 3 kg रोची, तो 1 year बसिकी सेटा कौन हम ना ट्रिपल हो। तो ट्रिपल माने 3 kg अच्छी इंटू 3 kg बढ़। तो 3 3 9। तो यार ऑप्शन कौन हम ना ऑप्शन बी 9 kg। ओके, तो से कही बार्थ वेट मन कर 3 kg, तो 1 year बसिक 9 kg हम। 6 kg जोटा कि डबल एंड 12 kg जोटा कि टू हाई हो जाऊँगी। तो यहाँ हेनी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बार्थ वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग बार्थ वेट। तो ऑप्शन ए कौन कौन बार्थ वेट लेस देन 5% ऑफ नॉर्मल ऑन द डे ऑफ बार्थ रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन बी कौन कौन टिपिकल बार्थ वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न इज 2.7 kg रू 4.7 kg। ऑप्शन सी कौन कौन न्यू बॉर्न लॉसेस 10% ऑफ देयर बार्थ वेट बाय 3 to 4 days ऑफ एज। ना ऑप्शन डी कौन कौन न्यू बॉर्न गेन द लॉस्ट बार्थ वेट बाय 10 day ऑफ लाइफ। तो ये 4टा ऑप्शन भितर कौटा आपको करेक्ट लगुच समस्ते पुट करूँ आंसर कौन हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बार्थ वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न। तो यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए जोटा कि ट्रू नुहे, यहाँ हूँ फॉल्स। तो कौन पाई फॉल्स चलो देखा। तो ऑप्शन ए हूँ इनकरेक्ट। कौन पाई ना द यूजुअल कट ऑफ फॉर लो बार्थ वेट इज कंसर्न जोटा कि जदि लेस देन 2.5 kg रू कम थी जोटा कि 10 percentile नॉट कि 5% है। सो द स्टेटमेंट इज ये 10% हम है जो देती 5% अच्छी। तो यहाँ हूँ जदि 10% था तो सेटा कौन था ना ट्रू होता है। बट जेहेतु 5% देती सेटा फॉल्स हम है। कारण ना लो बार्थ वेट कंसर्न गोटे लो बार्थ वेट केत कह जो बार्थ वेट रू से कौन कर 10 percentile लेस थी से क्षेत्र को आम लो बार्थ वेट कहवा। तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी कौन कौन टिपिकली बार्थ वेट जोटा कि 2.7 ରୁ 4 जोटा कि ठीक अच्छे ट्रू। ऑप्शन सी द न्यू बॉर्न यूजुअली लॉसेस 10% ऑफ बार्थ वेट बाय द 3 to 4 days जोटा कि एब्सोल्युटली करेक्ट थाए और जोटा कि से 10 to 14 डे रे गेन कर दिए एट द रेट ऑफ 25 to 30 ग्राम पर डे वेट गेन करे। ये रेट रे वेट गेन करे। तो आई थिंक आप बुझीपारे। देन क्वेश्चन 19 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू हाइट और लेंथ इन ए चाइल्ड। हाइट लेंथ इन ए चाइल्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये देखिए है। तो ऑप्शन ए कौन कौन लेंथ ऑफ द बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ इज एप्रोक्सीमेटली 45 to 51 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी कौन कौन लेंथ ऑफ द चाइल्ड डबल एट 4 years ऑफ एज। देन ऑप्शन सी कौन कौन हाइट ऑफ ए चाइल्ड विल इंक्रीजेस टिल द क्लोजर ऑफ एपिफाइशियल प्लेट। देन रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट
इज हाएस्ट ड्यूरिंग टोडलर। तो ये चार्टा ऑप्शन भितर कोड आपको करेक्ट लगुच समस्ते आंसर पुट करूँ जो मैंने भी देखुं समस्ते पुट करूँ आ काइंडली ए भिडियोटा को मैक्सिमम नर्सिंग ऑफिसर जो मैंने कि OSSC प्रिपेयर होती समस्त को फॉरवर्ड करूँ कारण यही पैटर्न अनुसार ही OSSC क्वेश्चन कर पेडियाट्रिक पकेब MSN पकेब देन गायनिक पकेब तो यही पैटर्न ही पकेब से बेसी हार्ड पकाएनि कि बेसी माने शॉर्ट पकाएनि से यही नॉर्मल भाया क्वेश्चन पकाए तो या मैक्सिमम शेयर करूँ तो यार ऑप्शन कौन हम ऑप्शन डी हूँ यार करेक्ट आंसर जोटा कि ऑलरेडी मुझे आपको कही ना रेट ऑफ ग्रोथ हाएस्ट को समय थाए ड्यूरिंग कौन टोडलर नुहे ड्यूरिंग इनफेंट है रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट इज हाएस्ट ड्यूरिंग टोडलर जोड़ा कि हूँ इनकरेक्ट एठी कौन हम ना इनफेन्सी समय ग्रोथटा जोटा कि स्पीड थाए ओके आउ स्कूल एज रे आसला बसिकी सेटा आस्ते आस्ते कमी जाए तो लेंथ ऑफ द बेबी जोटा कि नॉर्मली 50 सेंटीमीटर थाए एटा करेक्ट अच्छी देन लेंथ ऑफ डबल हो जाए जोटा कि 4 इयर्स रे देन हाइट ऑफ द हाइट केते जाए बढ़ी थाए जो क्लोज हैनी एपिफाइशियल प्लेट तो ऑप्शन डी हूँ करेक्ट तो रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट हाएस्ट ड्यूरिंग टोडलर जोटा कि इनकरेक्ट तो ऑप्शन ए कौन कहूँ ट्रू हम कारण नॉर्मली एतिकी सेंटीमीटर थाए एवरेज बार्थ लेंथ 50 सेंटीमीटर ऑप्शन बी कौन कहूँ बार्थ लेंथ डबल बाय 4 ईयर जोटा कि ठीक अच्छी आउ 13 इयर्स रे ट्रिपल हो जाए देन द हाइट इनक्रीजेस अंटिल एपिफेशियल प्लेट क्लोज एंड ऑफ प्यूबर्टी एंड हो आसला बसिकी माने कौन हुए ना हाइट मैक्सिमम जी इनक्रीज हवा कथा हेतिकी इनक्रीज हो सारी थाए देन ऑप्शन डी जोटा कि इनकरेक्ट हाएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट अकर ड्यूरिंग इनफेन्सी नुहे टोडलर समय नुहे नॉट टोडलर पीरियड तो टोडलर ग्रोस स्टेडिली बट स्लोअर देन इनफेंट ओके तो यहाँ मैंने आप बुझीपारे देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू हेड सर्कमफेरेंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस है करेक्ट स्टेटमेंट कौन हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस विषय हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस विषय कोडा ट्रू स्टेटमेंट समस्त कहतु तो ऑप्शन ए कौन कहूँ एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सर्कमफेरेंस इज अबाउट 33 to 35 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ बर्थ चेस्ट सर्कमफेरेंस is about 32 to 33 centimeter. In an healthy child, the head and chest circumference will become equal at around 12 months or all of the above. तो I think आपण माने एटा समस्ते all of the above पुट करिथिबे तो यार आंसर कोन हबो ना all of the above यार आंसर हबो हला तो नॉर्मली कोन ना हेड सर्कमफेरेंस 32 to 35 थाए चेस्ट भी 30 to 33 थाए आउ 1 ईयर बसिकी हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस जोटा कि हमर इक्वल हो जाए ओके तो आई थिंक आपण मैंने बुझी पारे जोटा इक्वल माने से 41 to 43 सेंटीमीटर पाखापाखि पड़े आसता है तो आई थिंक आप मैंने बुझी पारे देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इन एन हेल्दी चाइल्ड द हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल इच अदर अराउंड द एज ऑफ एटा आम एबे रिसेंटली कले जोटा कि 9 to 12 मंथ जो क्वेश्चन ऑप्शन बी यार करेक्ट आंसर हम ओके तो 9 to 12 ईयर बसिकी हेड सर्कमफेरेंस आउ चेस्ट सर्कमफेरेंस जोटा कि
इक्वाल इक्वाल हो जाती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन 22, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हेड सर्क्यूमफेरेंस एंड चेस्ट सर्क्यूमफेरेंस इन ए न्यूबॉर्न बेबी? तो ऑप्शन ए, बोथ आर इक्वल एट द टाइम ऑफ बर्थ, हेड सर्क्यूमफेरेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड बोथ बिकम इक्वल बाय 1 year एंड देन चेस्ट सर्क्यूमफेरेंस एक्स माने बढ़िबो एक्सिड्स हो, देन चेस्ट सर्क्यूमफेरेंस इज मोर एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड देन बोथ बिकम इक्वल बाय 1 year एंड देन हेड सर्क्यूमफेरेंस एक्सिड्स, देन ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ंतु और आंसर दियंतु, पुट करंतु। तो यार आंसर कौन हम ना, हेड सर्क्यूमफेरेंस मोर एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड बोथ बिकम इक्वल बाय 1 year ऑफ एज, देन चेस्ट सर्क्यूमफेरेंस एक्सीड। ऑप्शन बी यार करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, कारण हेड सर्क्यूमफेरेंस केते थाए एट बर्थ रे जोरा कि थाए 35 रु 35 33 रु 35 सेंटीमीटर थाए, आउ चेस्ट सर्क्यूमफेरेंस केते थाए ना 30 रु 33 सेंटीमीटर थाए एट बर्थ रे। इक्वल हो जाती दिनाक 1 year रे, देन कौन हुए ना चेस्ट सर्क्यूमफेरेंस ग्रेजुअली एक्सीड हो जाए है। तो यहाँ से कही एट बर्थ हेड सर्क्यूमफेरेंस इज यूजुअली लार्जर देन चेस्ट सर्क्यूमफेरेंस, टिपिकली वैल्यू होची 33 रु 35 सेंटीमीटर, और चेस्ट सर्क्यूमफेरेंस रोची 30 रु 33 सेंटीमीटर। और जिते बड़े से कौन हे ना बाय 1 year ऑफ एज जोरा कि दी जन एप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जिवे, बट आफ्टर 1 year कौन हम ना चेस्ट सर्क्यूमफेरेंस ग्रेजुअली एक्सीड हो हेड सर्क्यूमफेरेंस रु। देन क्वेश्चन 23 को जीवा। 23 क्वेश्चन कौन कौन, नॉर्मल हेड सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ए न्यूबॉर्न, एटा जस्ट आम पढ़ले न्यूबॉर्न हेड सर्क्यूमफेरेंस के थाए ना, ऑप्शन डी 33 रु 35 सेंटीमीटर थाए। तो यहाँ आई थिंक आपण मैंने समस्त ठीक है। ओके, तो नॉर्मल हेड सर्क्यूमफेरेंस केते ना 33 रु 35 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट टेकन केमिति मेजर करिवो ना, अराउंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हेड जस्ट एबव द आईब्रो एंड ईयर आउ अराउंड द ऑसिपुट। ओके, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हेड जस्ट एबव द आईब्रो, जो कि आईब्रो को हम कौन कह जाए, आईब्रो को कौन कह जाए ना आमर कौन कह जाए आईब्रो सिंसुपुट, सिंसुपुट एरिया रु कौन करा जिवो ना आमर ऑसिपुट एरिया को कौन करा जिवो ना आमर ईयर थ्रो रे आई माने एटा को अराउंड करिकी सर्किल करिकी सेटा मपा जाए। तो अदर ऑप्शन कौन कहूँ ना 30 रु 32 सेंटीमीटर, जोटा कि स्लाइटली बिलो नॉर्मल, 31 टू 33 जोटा कि लोअर, एंड 35 रु 37 हूँ स्लाइटली एभव। ओके, तो यहाँ हेनी, यहाँ कौन हम ना 33 रु 35 सेंटीमीटर, जोटा कि आमर सिंसिपुट एरिया रु 80 फुट उपरे, 80 फुट जोटा कि रोचे ब्रेन बैक साइड रे इन सर्किल करिकी सेटा को मेजरमेंट करा जाए। तो आई थिंक आपण माने बुझी पार्थिबे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्क्यूमफेरेंस एट बर्थ, मिड अपर आर्म सर्क्यूमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्क्यूमफेरेंस मन कर गोटे चाइल्ड रो एटा कौन रहिला ना शोल्डर रहिला, एटा कौन रहिला तार आर्म रहिला, एटा कौन रहिला तार फोर आर्म रहिला। ओके, तो मिड अपर आर्म सर्क्यूमफेरेंस माने यही अपर आर्म रो सर्क्यूमफेरेंस को मपा जाए गोटे छुआर।
मिड अपर आर्म को कह जाए एटा हूँ ब्राकियल एरिया है ब्राकियल एरिया। तो शोल्डर रहा ये रहा ब्राकियल एरिया रहा एटा आ मझे जो रोचे बाइसेप पार्ट तार मझे कौन हम ना सर्क्यूमफेरेंस को मपा जाए कह जाए मिड अपर आर्म सर्क्यूमफेरेंस। तो गोटे न्यू बॉर्न बार्थ है मिड अपर आर्म सर्क्यूमफेरेंस केते हम ऑप्शन ए 6 to 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 9 to 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 to 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 14 to 16 सेंटीमीटर। तो ये चार्टा ऑप्शन भितर कौ ऑप्शनटा आपन करेक्ट लगुच समस्ते पुट करते यार आंसर। तो नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्क्यूमफेरेंस एट बार्थ होची केते ना 9 to 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर। तो कौन पे यार करेक्ट आंसर चल देखिबा ना मिड अपर आर्म सर्क्यूमफेरेंस इज यूज्ड टू एसेस न्यूट्रिशनल स्टेटस इन न्यूबॉर्न है एंड चिल्ड्रेन एट बार्थ। नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्क्यूमफेरेंस के थाए ना 9 to 11 सेंटीमीटर थाए टेकन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द अपर आर्म बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो जो कहली ब्राकियल एरिया जाको एल्बो कह जाए से बिटवीन शोल्डर रु आप मैंने कौन करेंगे ना एल्बोर मझे मिड अपर आर्म चेक करेंगे। देन अदर ऑप्शन कौन पाई नुहे ना 6 to 8 सेंटीमीटर जोटा कि बहुत लो हो जाऊँगी आ 12 to 14 सेंटीमीटर जोटा कि मोर टिपिकल कहार थाए इनफेंट मानकर थाए एंड टोडलर मानकर थाए टिपिकाली एति थाए एंड 14 to सेंटीमीटर 14 to 16 हूँ बियॉन्ड नॉर्मल अधिका हो जाऊँगी आ 12 to 14 हूँ टोडलर और इनफेंट मानकर। तो आई थिंक आप बुझीपारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन 25। तो क्वेश्चन 25 कौन कहूँ ना द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन 2 years old चाइल्ड इज है द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन आम जो फिजिकल एग्जामिनेशन करा जाए नॉर्मली आमर कौन फिजिकल एग्जामिनेशन केते प्रकार करा जाए गोटे हूँ इंस्पेक्शन आउट हूँ पाल्पेशन आउट हूँ अस्कल्टेशन आउट कौन हो परकसन। तो आमर जो फिजिकल एग्जामिनेशन होची बेस्ट मेथड 2 years old चाइल्ड रो कोड़ा बेस्ट मेथड हम परफॉर्म करने फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए प्रोक्सिमल टू डिस्टल, ऑप्शन बी फ्रॉम हेड टू टो, ऑप्शन सी फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट इंट्रूसिव, ऑप्शन डी एब्डोमेन टू हेड। तो ये चार्टा ऑप्शन भितर कौ ऑप्शनटा आपन करेक्ट लगुच समस्त आंसर पुट करंतु यार। तो यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी फ्रॉम लिस्ट टू मोस्ट इंट्रूसिव माने मोस्ट सेंसिटिव है लिस्ट इंट्रूसिव माने लिस्ट सेंसिटिव टू मोस्ट सेंसिटिव। तो गोटे पेडियाट्रिक कौन करा जाए ना फ्रॉम लिस्ट जोटा माने लिस्ट इंट्रूसिव थाए लिस्ट सेंसिटिव थाए से जोटा मोस्ट सेंसिटिव थाए से जाए मेजरमेंट करा जाए माने परफॉर्म करा जाए फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये से कौन कहूँ से जिनसा कही देखूँ व्हेन एग्जामिनिंग ए 2 year old चाइल्ड इट इज इम्पोर्टाट टू रिड्यूस फियर। फास्ट 2 year चाइल्ड कौन कर ना जेहेतु तार एज कम अच्छी से पेरेंट्स टू सेपारेशन एंजाइटी ताकू हुए सेपारेशन एंजाइटी ताकू हम। तो फास्ट ताकू कौन करा ना रिड्यूस फियर करा आ एंजाइटी को रिड्यूस करा। तो प्रिंसिपल तार केमिति फिजिकल एग्जामिनेशन करा ना लीस्ट इंट्रूसिव प्रोसीजर फास्ट देन मूव टू मोर इंट्रूसिव माने मोस्ट सेंसिटिव पार्ट को आम मूव करवा है लीस्ट सेंसिटिव पार्ट मोर सेंसिटिव पार्ट। तो सीक्वेंस कौन हम
फास्ट कौन कर ना फास्ट ऑब्जर्व द चाइल्ड कर फास्ट चाइल्ड को ऑब्जर्व करूँ देन ता संगे खेलू विथ हैंड एंड फिट्स देन तार चेक कर कौन फास्ट जोरा माने लिस्ट इंट्रूसिव हार्ट लंग्स एंड एब्डोमेन देन एग्जामिन कोना ईयर माउथ एंड आई देन फाइनाली जो जिन देखे माने बहुत माने सेंसिटिव पार्ट जेंटालिया पार्ट ताको कौन कर जिते सी तुम संगे मिसीज खेलिकी कि ता संगे तुम फ्रेंडली हो फ्रेंडली माने तो एग्जामिनर तो तार जेंटालिया एरिया आउ इनभासिव प्रोसीजर सेटा से परफॉर्म करिवो तो अदर ऑप्शंस कौन पे हेनी तो मोर लेस सेंसिटिव टू इंट्रूसिव टू मोर इंट्रूसिव पार्ट को जीवा तो अदर ऑप्शन कौन कहूला ना प्रोक्सिमल टू डिस्टल जोरा कि प्रोक्सिमल टू डिस्टल और हेड टू टो कोठी देखा जाए ना फॉर ओल्डर चिल्ड्रेन और एडल्ट मानकर बट नॉट ऑलवेज सुइटेबल फॉर टोडलर आउ एब्डोमेन टू हेड जोटा कि स्टैंडर्ड नुहे है प्रोक्सिमल डिस्टल हेड टू टो ये सब आमकर मेनली एडल्ट मानकर देखा जाए आउ जो के एजेड था करा जाए देन क्वेश्चन 26 क्वेश्चन 26 कौन कौच ना द नर्स एसेस ए 6 month old चाइल्ड ड्यूरिंग वेल बेबी क्लीनिंग को कौन कह जाए ना अंडर 5 क्लिनिक है तो ए नर्स एसेस ए 6 month old चाइल्ड ड्यूरिंग वेल बेबी क्लिनिक तो नर्स मेक ऑल द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस सब ऑब्जर्वेशन कला तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेड बाय द नर्स इज एन एरिया ऑफ कंसर्न इंडिकेटिंग नीड फॉर फर्दर इभालुएसन है गोटे नर्स गोटे अंडर 5 क्लिनिक को जाइए आ 6 month old चाइल्ड को सी ऑब्जर्व करुच्ची तो को ऑब्जर्वेशन कला जोड़ा कि ताको लगिला जे एथिरे आउ थरे माने जो ताको कंसर्न लगिला आउ थरे इभालुएसन करने पे से भाविला ये 4टा ऑप्शन विषय माने भीतर तो ऑप्शन ए कौन कहूँ एब्सेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स ऑप्शन बी को कहूँ क्लोज्ड पोस्टीरियर फंटानेल्स ऑप्शन सी कौन कहूँ 3 pound वेट गेन इन 2 month ऑप्शन डी कौन कहूँ मॉडरेट हेड लैग व्हेन पुल टू सिटिंग पोजिशन तो ये 4टा ऑप्शन भितर कौ ऑप्शनटा आपण करेक्ट लगुच मत पुट करते आंसर आप निजक से माने भावतु आप वेल बेबी क्लिनिक अच्छा आउ 4टा ऑप्शन आप पाखे अच्छी तो कौ ऑप्शनटा आपण करेक्ट लगुच भावतु तो यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी कौन कहूँ ना मॉडरेट हेड लैग व्हेन पुल्ड टू सिटिंग पोजिशन तो ऑप्शन डी हूँ यार करेक्ट आंसर तो कौन पाई कौन देखा देखो एब्सेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स नॉर्मली मोरो रिफ्लेक्स माने मोरो रिफ्लेक्स माने मन कर गोटे छुआ को धरिक छाड़े से कौन कर फेनिंग ऑफ फिंगर्स कर फेनिंग ऑफ फिंगर्स कर जोटा कि नॉर्मली 4 to 6 month रे जोटा कि एब्सेंस थाए डिसएपियर हो जाए तो यहाँ हूँ नॉर्मल अच्छी तो यहाँ हेनी देन क्लोज्ड पोस्टीरियर फंटानेल तो पोस्टीरियर फंटानेल नॉर्मली आमर क्लोज हो जाए के 1.5 month रे तो यहाँ भी करेक्ट हम करेक्ट देती देन 3 pound वेट गेन इन 2 month नॉर्मली ग्रोथ एक्सपेक्टेड जोटा कि 4 to 6 month रे इज 1.5 pound पर मंथ जोटा कि 3 pound 2 month जोटा कि नॉर्मल कहूँ बट ऑप्शन डी कौन कहूँ ना मॉडरेट हेड लैग माने गोटे छुआ मनकर शोची ताको मन हठात बसईदेल तो कौन हम ना तार हेडटा बैकवर्ड को झुलिब लैग हम तो कह जाए हेड लैग मॉडरेट हेड लैग व्हेन पुल टू सिटिंग पोजिशन जोटा कि नॉट नॉर्मल एट 6 month
है नॉर्मल नुहे 6 मंथ रे नॉर्मल से नुहे से हूँ एबनॉर्मल कारण बाय 6 मंथ इनफेंट शुड हैव मिनिमल और नो हेड लैग आइदर मिनिमल हेड लैग हुए और नो हेड लैग हुए एट द एज ऑफ 6 मंथ द प्रेजेंस ऑफ हेड लैग में इंडिकेट डिले मोटर डेवलपमेंट और हाइपोटोनिया लॉस ऑफ टोनिसिटी लॉस ऑफ टोनिसिटी नीड फर्दर इभालुएसन तो आई थिंक आपण मैंने ना बुझीपारे देन क्वेश्चन 27 कौन कौन ना मैक्सिमम एब्सोल्यूट ग्रोथ इज सीन एट है मैक्सिमम एब्सोल्यूट ग्रोथ इज सीन एट 0 to 3 years ऑप्शन बी 3 to 10 years ऑप्शन सी 3 to 5 years ऑप्शन डी 14 to 16 years तो ये चार्टा ऑप्शन भितर को ऑप्शनटा आपन करेक्ट लगुच समस्त पुट करंतु आंसर तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट ग्रोथ माने फास्टेस्ट इंक्रीज इन हाइट वेट एंड हेड सर्कमफेरेंस और अकर्स ड्यूरिंग इन्फेंसी जोरा कि आमर 0 to 3 years होची इन्फेंसी पीरियड जो टाइम रे कौन हुए ना मैक्सिमम एब्सोल्यूट ग्रोथ देखा जाए गोटे चाइल्ड रो इन्फेंसी पीरियड रे तो ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर तो ग्रोथ पैटर्न होची 0 to 3 years रैपिड ग्रोथ हुए वेट ट्रिपल हो जाए लेंथ डबल हुए हेड सर्कमफेरेंस ग्रो फास्ट हुए 3 to 10 years रे जोटा कि स्कूल एज प्री स्कूल टू स्कूल प्री स्कूल और स्कूल एज चाइल्ड मानकर कौन हुए ना स्टेडी थाए स्टेडी माने नॉर्मल बैलेंस थाए और स्लोअर ग्रोथ थाए आउ 3 to 5 years रे मॉडरेट ग्रोथ हुए आउ 14 to 16 year रे ग्रोथ स्पुरुट माने कमी जाए एडोलेसेंट माने सॉरी कमेनी ग्रोथ स्पुरुट माने हठात बढ़े सडनली स्पुरुट माने सडनली इंक्रीज ग्रोथ हुए पीबर्टी समय जोटा कि नॉट एब्सोल्यूट मैक्सिमम ओके तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट 0 to 3 years देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन 28 कौन कौन आइडेंटिफाई द हाई रिस्क इन्फेंट एमंग द फॉलोइंग इन्फेंट इन्फेंसी पीरियड जोटा कि आमर 1 years ऑफ चाइल्ड तो आइडेंटिफाई द हाई रिस्क इन्फेंट ऑप्शन ए इन्फेंट विथ बर्थ वेट 2.5 kg ऑप्शन बी इन्फेंट ऑन आर्टिफिशियल फीडिंग ऑप्शन सी इन्फेंट विथ बर्थ वेट 2 kg और ऑप्शन डी इन्फेंट विथ आपकोर स्कोर 8 तो ये चार्टा ऑप्शन भितर को ऑप्शनटा आपन करेक्ट लगुच समस्त आंसर पुट करंतु तो यार आंसर सी कौन कौन इन्फेंट विथ बर्थ वेट 2 kg जोटा कि आमर कौन काउंट करे जाए ना LBW और लेस देन 10 percentile ऑफ बर्थ वेट तो यार आंसर कौन हम ना आंसर ऑप्शन नंबर सी ओके तो ऑप्शन सी कौन कौन ना हाई रिस्क इन्फेंट आर दोज मोर लाइकली टू डेवलप कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू LBW प्री मेच्योरिटी बर्थ एस्पेक्सिया जो कि लो आपका स्कोर जो कि लेस देन 3 जदि आपका स्कोर रहा कौन कह ना लो आपका स्कोर जोटा कि सीवियर
बार्थ आस्पेक्ट्स या कहुब एंड मेडिकल प्रॉब्लम और फीडिंग इश्यू हाई रिस्क इन्फेंट एगुड़ा है एंड इभालुएसन कौन कहला ना इभालुएसन करवा अदर ऑप्शन कौन ठीक नुहे ना बार्थ वेट 2.5 kg जोटा कि लो नॉर्मल बट नो वेरी रिस्क आर्टिफिशियल फीडिंग मे इंक्रीज इन्फेक्शन बट नो एज क्रिटिकल एज वेरी लो बार्थ वेट है एत क्रिटिकल नुहे लो बार्थ वेट रू देन बार्थ वेट 2 kg जोटा कि हाई रिस्क वेरी लो बार्थ वेट मोर प्रोन टू कॉम्प्लिकेशन लाइक हाइपोथर्मिया हम हाइपोग्लाइसेमिया हम एंड इन्फेक्शन हम आपका स्कोर 8 हूँ नॉर्मल 7 to 10 हूँ नॉर्मल कंसीडर हेल्दी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द सैजिटल सुचर इज कॉल्ड ओके तो सैजिटल सुचर कौन मनकर एटा गोटे छुआर हेड मनकर एटा तो बन दिया आग तो यहाँ हूँ आमर लाम्बडोइडाल सुचर यहाँ हूँ आमर कोरोनाल सुचर यहाँ हूँ आमर फ्रंटाल सुचर यहाँ हूँ आमर सैजिटल सुचर आउ गोटे थाए कह स्क्वामस सुचर है स्क्वामस सुचर तो ये कौन कहूँ तो प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द सैजिटल सुचर इज कॉल्ड ए सैजिटल सुचर जदि प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाए प्रीमेच्योरली जदि क्लोज हो जाए से केस कौन कौन कह तो ऑप्शन ए कौन कहूँ स्काफोसेफाली ऑप्शन बी कौन कहूँ एक्रोसेफाली ऑप्शन सी कौन कहूँ ऑक्सीसेफाली और ऑप्शन डी कौन कहूँ एनेनसेफाली तो ये चार्टा क्वेश्चन भितर कौटा आपन को सठिक लगुच 5 सेकेंड आम टाइम नवा यार आंसर पुट करूँ यहाँ भेरी इंपोर्टेंट है भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यार आंसर कौन हम ना स्काफोसेफाली स्काफोसेफाली माने कौन कहूँ देखो स्काफोसेफाली माने तो प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द सैजिटल सुचर इज कॉल्ड स्काफोसेफाली तो स्काफोसेफाली कौन तो सैजिटल सुचर रन फ्रॉम फ्रंट टू बैक जो कहली फ्रंट टू बैक along with top of the skull premature closure of the sagittal suture leads to long or narrow head called scaphoid है scaphoid माने गोटे बोट टाइप रो इन बोट टाइप रो स्कलटा हो नेरो हो नेरो स्कल हो कहुए स्काफोइड जो प्रीमेच्योर क्लोज हो सैजिटल सुचरटा यानी स्काफोइड माने बोट टाइप रो हेडटा हो नेरो हो कह स्काफोसेफाली आउ एक्रोसेफाली और ऑक्सीसेफाली माने प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द कोरोनाल सुचर जो कोरोनाल सुचर और मल्टीपल सुचर जिते फ्यूज हो से केस रे एक्रोसेफाली जार कि केमी देखा ना टावर शेप देखा आउ एनेनसेफाली माने सिवियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एब्सेंस ऑफ मेजर पार्ट ऑफ द बोन जोटा स्कल यार इमेज देखा चलते देखो ब्राकीसेफाली माने जिते मल्टीपल सुचर्स जिते मल्टीपल सुचर्स जिते याली क्लोज हो से ब्राकीसेफाली देखा ब्राकीसेफाली केत देखा जिते मल्टीपल सुचर क्लोज हम माने आली क्लोज हम जो क्षेत्र कौन हम ना एंटेरियर और पोस्टेरियर
जो लेंथ थी सेटा कौन हम सर्ट हो एंटेरियर आ पोस्टेरियर कौन हम ना सर्ट हो आउ ए साइडटा कौन हम ना वाइड हो कह ब्राकीसेफाली आउ ऑक्सीसेफाली और एनएन सॉरी ऑक्सीसेफाली और आमर जो थिला कौन एक्रोसेफाली है ऑक्सीसेफाली और एक्रोसेफाली भी कौन हम ना मल्टीपुल सुचर्स आली क्लोज हम बट ये कौन हम ना हेड्र हेड मैंने ऊपर केमी टर्म सेप बाहर की थी है एमती टर्म भाया उठिकी थी जो टावर भाया से कहला ना ऑक्सीसेफाली ये देखो स्काफोसेफाली जो साजिटाल सुचर जिते साजिटाल सुचर आली क्लोज हम ये कौन हम ना गोटे बोट सेप नहीं जीवो गोटे बोट सेप नब कह स्काफोसेफाली आ ट्राइगोनोसेफाली माने ट्राइगोनोमेट्री एमती ट्राइगोनोसेफाली एठी भी मल्टीपुल सुचर आली क्लोज आ प्लेजियोसेफाली माने इरेगुलर सेप नब इरेगुलर सेप कहाँ पाई ना मल्टीपुल आली क्लोजर ऑफ सुचर्स तो आई थिंक आपको इमेजटा इजिली बुझे थी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द एवरेज लेंथ ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी तो एवरेज लेंथ केते थाए ना आम ऑप्शन ए कौन कहूँ 45 सेंटीमीटर ऑप्शन बी 43 सेंटीमीटर ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर ऑप्शन डी 35 सेंटीमीटर तो एवरेज लेंथ आम ऑलरेडी जानी समस्ते यार ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर 50 सेंटीमीटर तो द एवरेज लेंथ ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न हूँ 50 सेंटीमीटर जोटा कि नॉर्मल रेंज हूँ 45 टू 51 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर हूँ लोअर लिमिट 43 हूँ बिलो नॉर्मल आउ 35 हूँ टू लो देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मल मैनिफेस्टेशन इन ए न्यूबॉर्न बेबी एक्सेप्ट ऑल द फॉलोइंग आर नॉर्मल सब हूँ नॉर्मल गोटे को छाड़ी एक्सेप्ट क्या अन इवेन हेड शेप ऑप्शन ए रेस्पिरेशन आर इरेगुलर एब्डोमिनल 30 टू 60 सेंटीमीटर देन पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स देन हार्ट रेट 80 बीट पर मिनिट तो कौटा ऑल द फॉलोइंग आर नॉर्मल मैनिफेस्टेशन इन ए न्यूबॉर्न बेबी सबू नॉर्मल बट कौटा हूँ एबनॉर्मल एटा किसी ना एब्डोमेन बोली किसी ना काटिदेवे है तो ऑल द फॉलोइंग्स आर नॉर्मल मैनिफेस्टेशन अन इवेन हेड शेप थाए रेस्पिरेशन आर रेगुलर थाए जोटा कि 30 टू 60 बीट पर मिनिट पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स और ऑप्शन डी हार्ट रेट इज 80 बीट पर मिनिट सबू नॉर्मल अच्छी कौटा एबनॉर्मल आपण मानक कहबार अच्छी 5 सेकेंड टाइम तार ऑप्शन डी हूँ यार करेक्ट आंसर हार्ट रेट 80 बीट पर मिनिट जोटा कि हूँ इनकरेक्ट है नॉर्मल हार्ट रेट जोटा कि गोटे न्यू बॉर्न जोटा कि आमर 120 टू 160 बीट्स पर मिनिट थाए एठी कते देछि ना 80 बीट्स पर मिनिट से एटा इनकरेक्ट तो ये कौन कहूँ देखो
अन इभेन हेड सेप जोटा कि नॉर्मल ड्यू टू मोल्डिंग मोल्डिंग माने जितेबाला छुआटा आमर कौन करिवो ना आमर मदर रो पेल्भिस देकी आसीबो से कौन करिवो ता हेड मनकर 10.10 सेंटीमीटर थिबो कि 9.5 सेंटीमीटर ऊपर थिबो से कौन हम ना से हेड को से मोल्डिंग करिकी आमर पेल्भिस देकी आसीबो तो से द्वारा कौन हम ना अन इभेन हेड साइज हम अन इभेन हेड साइज देखा ड्यूरिंग डिलीवरी बट आफ्टर सम टाइम से नॉर्मल हो जाए जोटा कि नॉर्मल ड्यू टू मोल्डिंग ड्यूरिंग बाथ आउ ऑप्शन बी रेस्पिरेशन इरेगुलर थाए है एब्डोमेन सॉरी रेस्पिरेशन इरेगुलर 30 to 60 बीट पर मिनिट्स जोटा कि नॉर्मल न्यूमन ब्रीदिंग थाए रेस्पिरेशन कौन थाए ना इरेगुलर थाए आउ 30 to 60 बीट्स पर मिनिट थाए जोटा कि नॉर्मल थाए आ पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स जोटा कि प्रिमेटिव माने फ्रॉम बार्थ थ्रू थाए पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स जोटा कि नॉर्मल बट हार्ट रेट जोटा कि 80 बीट पर मिनिट जो कि नॉट नॉर्मल नॉर्मल हूँ 120 to 160 बीट्स पर मिनिट तो आई थिंक आपण मैंने यहाँ बुझीपारे देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना मैक्रोसोमिया मीन्स मैक्रोसोमिया ऑप्शन ए बेबी विथ लार्ज टंग ऑप्शन बी बेबी विथ लार्ज हेड ऑप्शन सी लार्ज साइज बेबी ऑप्शन डी बेबी हुज बर्थ वेट इज नॉट एडिक्वेट टू लेंथ तो यार आंसर कौन हम कहतु आई थिंक समस्त यार आंसर पुट कर सारी तो यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी बेबी विथ लार्ज साइज बेबी विथ लार्ज साइज इज कॉल्ड मैक्रोसोमिया ओके लार्ज साइज जिते बेबी विथ लार्ज हेड थी ताको कह कौन ना ताको कौन कह हाइड्रो सेफालस कह बेबी हुज बर्थ वेट इज नॉट एडिक्वेट टू लेंथ इता कौन कह ना स्टंटिंग सॉरी स्टंटिंग नुहे ताको कह कौन ना वेस्टिंग मसल वेस्टिंग आ स्टंटिंग केतବେଳେ कह जो हाइट अनुसार वेट नथिबो से केस स्टंटिंग कह तो ये ऑप्शन आम कौन लार्ज साइज बेबी को कौन कह मैक्रोसोमिया तो मैक्रोसोमिया माने मीन्स न्यूबॉर्न बेबी विथ एन एबनॉर्मली लार्ज बॉडी साइज यूजुअली केते 4.5 kg रु अधिका थिबो जोड़ा कि डायबिटिक मदर रे देखा जाए और लार्ज टंग को कौन कह ना मैक्रोग्लोसिया लार्ज हेड कौन कह ना मैक्रोसेफाली कह और हाइड्रोसेफालस डिजीज कंडीशन रे देखा जाए हाइड्रोसेफालस जो वाटर जमी जाइए से भी लार्ज हेड देखा जाए देन बर्थ वेट नॉट एडिक्वेट टू लेंथ जोटा कि डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कह जाए देन क्वेश्चन 33 को जीवा करेक्ट रिगार्डिंग फंटानेल्स है फंटानेल्स माने जानते जो हेड रहा बेबीर आमर फंटानेल्स माने ये फंटानेल्स थी नॉर्मली 6 फंटानेल्स रोचे आ मेनली आम कोड़ा पढ़ुचे ना एंटेरियर फंटानेल्स आउ एंटेरियर फंटानेल्स एंड पोस्टेरियर फंटानेल्स माने ए वाइड गैप
in between suture lines is called fontanelles जोकि नॉर्मली आमर 6 fontanelle रोचे बट आमर दरकार केतरा ना 2 fontanelle एंटीरियर fontanelle जोटा आम कौन कह जाए ना ब्रेगमा और पोस्टीरियर fontanelle को लैम्बडा तो एंटीरियर fontanelle जोटा कि डायमंड शेप आउ 18 मंथ रे डिसअपियर हुए बट पोस्टीरियर fontanelle केमती ना ट्रायंगल भाया आउ 1.5 मंथ रे क्लोज हुए तो ये कौन कहूँ करेक्ट रिगार्डिंग fontanelles एंटीरियर fontanelles क्लोज्ड एट 18 मंथ ऑफ एज ऑप्शन ए ऑप्शन बी पोस्टीरियर fontanelle क्लोज्ड एट 6 to 8 weeks of age ऑप्शन सी एंटीरियर fontanelle इज नोन एज ब्रेगमा एंड पोस्टीरियर fontanelle इज लैम्बडा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव तो ये आंसर कौन हम ना ऑल ऑफ द एबव हम तो आम अलरेडी सब देख सारी 6टा fontanelle 2टा fontanelle आम लगे इम्पोर्टाट तो सही जिनसा ये कही एक्सप्लेनेशन पार्ट रे ना एंटीरियर fontanelle 18 मंथ 12 to 16 मंथ रे क्लोज हुए आ पोस्टीरियर fontanelle 6 to 8 weeks जोटा कि 2 मंथ आ एंटीरियर fontanelle को ब्रेगमा पोस्टीरियर को लैम्बडा कह जाए देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ हाउ मच ए न्यूनेट शुड गेन वेट आफ्टर सक्सेसफुल फीडिंग हमर ब्रेस्ट फीडिंग मदर जी नॉर्मल डिलीवरी रे विदिन 30 मिनट एंड सी सेक्शन रे विदिन 4 आवर्स भितर ब्रेस्ट फीडिंग करिया कथा बट एज यूजुअली एज सुन एज ब्रेस्ट फीडिंग दबा कथा तो ब्रेस्ट फीडिंग जो सक्सेसफुल फीडिंग गोटे हूँ फास्ट जो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेट हुए ताको कह जाए कौन कह जाए ना तो कह जाए फास्ट जो मदर रो फास्ट मिल्क जोटा कि एक्सेस अमाउंट रो कौन थाए ना फैट थाए तो कह जाए कोलास्मा एंड गोटे हूँ हाइंड मिल्क आ गोटे हूँ फोर मिल्क सॉरी कोलास्मा नुह एटा हूँ कोलोस्ट्रम कह जाए कोलोस्ट्रम फास्ट जो मिल्क जो मदर सिक्रेशन हुए ताको कह जाए कोलोस्ट्रम जोटा कि एक्सेस अमाउंट रो फैट थाए है आउ गोटे हूँ ट्रांजिशनल मिल्क थाए जोटा कि ट्रांजिशनल मिल्क थाए जोटा कि कोलोस्ट्रम पर सेटा सिक्रेशन हुए आ गोटे हूँ हाइंड मिल्क थाए हाइंड मिल्क जोटा कि छुआर हंगर मेंटेन करे जोटा कि एक्सेस सुगार थाए आ गोटे मैच्योर मिल्क थाए मैच्योर मिल्क जोटा कि छुआर थ्रास्ट को मेंटेन करे जो कि वाटर रो परिमाण अधिका थाए तो आई थिंक ब्रेस्ट मिल्क रो एतिक आप बुझिपारे एटा कोलास्मा हेनी हूँ कोलोस्ट्रम कह जाए तो हाउ मच ए न्यूनेट शुड गेन वेट आफ्टर ए सक्सेसफुल फीडिंग ऑप्शन ए 3 to 8 ग्राम पर डे ऑप्शन बी 10 to 15 ग्राम पर डे ऑप्शन सी 15 to 20 ग्राम पर डे ऑप्शन डी 25 to 30 ग्राम पर डे तो ये 4टा ऑप्शन भितर कौटा आपको करेक्ट लगे समस्त पुट करूँ आंसर तो यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी 25 to 30 ग्राम पर डे नॉर्मली गोटे सक्सेसफुल फीडिंग कले एतिकी वेट गेन करे ग्राम पर डे आफ्टर इनिशियल फिजियोलॉजिकल वेट लॉस
जोरा कि डेलीवरी पर वेट लॉस हुए सेटा कि से सांगे सांग विदिन 1 वीक भितर से गेन कर दिए जोरा कि 25 to 30 ग्राम पर डेट अनुसार दिस इज इक्विवेलेंट टू 150 to 200 ग्राम पर वीक। और अदर ऑप्शन कौन कौन ना 3 to 8 ग्राम पर डे जोटा कि ट्रू लो, 10 to 15 ग्राम पर डे जोटा कि इनसफिशिएंट, 15 to 20 ग्राम पर डे स्लाइटली लो जोटा कि फॉर ए हेल्दी न्यूनेट पाई लो एडा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा लास्ट क्वेश्चन जोड़ा हम लास्ट क्वेश्चन ए सेशन न मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस वैल्यू इन ए मॉडरेटली माल नरिश्ड चाइल्ड इज गोटे हूँ सैम आउट हूँ मैम। सैम हूँ सिवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन आउ मॉडरेटली एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस वैल्यू इन ए मॉडरेटली माल नरिश चाइल्ड केते हबो? ऑप्शन ए लेस देन 15.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी लेस देन 13.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी लेस देन 14.5 सेंटीमीटर। तो यार आंसर कौन हम? ऑप्शन सी लेस देन 12.5 सेंटीमीटर कह मॉडरेटली माल नरिश चाइल्ड मिड अपर आर्म। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस इज यूज टू एसेस एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन जोटा कि 6th मंथ रु 5 ईयर को चिल्ड्रेन कहगला एक्यूट माल न्यूट्रिशन अच्छी कि नहीं जानापी आम मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस चेक करूँ। तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन केतबेले कह जितेबाला 11.5 सेंटीमीटर रु लेस थी। आ मॉडरेटली एक्यूट माल न्यूट्रिशन केतबेले कह जितेबाला 11.5 सेंटीमीटर रु 12.5 सेंटीमीटर जोटा कि लेस देन 12.5 सेंटीमीटर जो नॉर्मल हूँ कौन नॉर्मल हूँ ग्रेटर देन 12.5 सेंटीमीटर हूँ नॉर्मल। बट जितेबाला 11.5 सेंटीमीटर टू 12.5 सेंटीमीटर रहिबो कि लेस देन 12.5 सेंटीमीटर रहिबो सेतबेले कह मैम मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ओके सो मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन चाइल्ड विल हैव मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होची लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। ओके तो आई थिंक आपण माने आजर सेशनटा समस्ते बुझी पारिथिबे। तो यहाँ फास्ट टाइम आमर मैराथन क्लास थिला पेडियाट्रिक रो। तो यार सेकेंड क्लास भी आनिबा, थर्ड क्लास भी आनिबा। तो लॉन्ग वीडियो आसीबो। तो आजर वीडियो आपण मानक समस्त केमिति लागिला समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करंतु। कमेंट देवा द्वारा मु आहरी मोटिवेटेड हेबी। तो नेक्स्ट वीडियो आनिया पई एथरे बहुत परिश्रम लागुची। तो प्लीज क्लाइंटली एटा शेयर करंतु मैक्सिमम लोक जमिति मैक्सिमम नर्सिंग ऑफिसर जमिति को रीच करि परिबे। आ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु मो चैनल को सब्सक्राइब मो चैनल को ग्रो करंतु। तो सब एटा आपण मन हाथ रे। तो थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।